सर समझ सर इतना आसान नहीं है ना मैजिक बॉक्स समझना, इसलिए समझ गया। क्वांटिटी और वैल्यू, जी बिल्कुल सर क्लियर है सर। क्वांटिटी और वैल्यू मतलब 2x मिल जाएगी सर, क्लियर है 2x, कि यस। जो आपका 200% क्वांटिटी या 200% वैल्यू, 210% क्वांटिटी या 210% वैल्यू के साथ हम मैजिक बॉक्स 1 वालों को निकाल दें 1 से 2 साल के अंदर, और उनको निकाल के फिर हम मैजिक बॉक्स 2 वालों को अंदर कर दें ना, यस। क्योंकि एक एग्जिट हो जाएगा, एक एंट्री कर जाएगा, इसके बाद फिर नया शुरू हो जाएगा। तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता है। सही सर, क्योंकि आपका 100% लगा, आपको 210% मिल रहा है जी, 210% 1 से 2 साल नॉर्मली। जैसा कि अभी अरुण सर ने बोला है कि 8 से 9 महीने में 50 पर जाएगा, तो आप कैलकुलेशन करके देखिएगा 1 साल के अंदर निकल सकते हैं। लेकिन फिर भी ये जो बात अभी बोली जा रही है, ये निर्णय नहीं है सर, ये फैसला नहीं है, ये तो डिस्कस है। ऐसा मतलब सोचा जा सकता है। तो ठीक है सर, ये पीपीटी रहा। अभी पीपीटी को कंप्लीट करके आपको मिल जाएगा, और इसमें कुछ एक दो कंडीशन जो है वो शायद किसी को अगर याद हो तो बिल्कुल बता देंगे। इस पीपीटी में जो है वो पड़ जाएगी। बाकी तो बहुत सिंपल सा है। हाँ, इसके साथ स्टेकिंग का ऐड हो जाएगा। स्टेक ऐड हो तो एक ही पीपीटी में टोटल प्रेजेंटेशन हो जाएगा। 2-3 पेज 4 पेज इसमें स्टेकिंग का ऐड हो जाएगा, तो वो स्टेकिंग के साथ मैजिक बॉक्स का आ जाएगा। मैजिक बॉक्स में 2-3 पेज मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा है, वो निकल भी सकता है। हाँ वो जरूरी है सर, स्टेकिंग वाला जरूरी। अब ट्रांसफर भी होगा तो अलग। तो ठीक है सर, बाकी कुछ आप लोगों को और कुछ जानना है तो फिर बात कर सकते हैं, या फिर हम लोग जो है आज के डेट में भी कुछ लोगों से वही जो पुराने कुछ लोग छूटे हैं उनसे चर्चा कर सकते हैं। वैसे तो अभी 2-3 दिन इतना ज्यादा उथल पुथल चल रहा है दिमाग में सबके कि किसी और तरफ किसी का दिमाग नहीं जाएगा। बताइए सर, क्या किया जाए? नहीं सर, डिस्कस किया सकता है। अच्छा, नहीं मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा उथल पुथल चल रहा है दिमाग में सबके, काम बहुत तो ज्यादा सर है। चलते रहेगा तो फिर हम लोग प्रमोशन कर सकते हैं, वो तो चलता रहेगा सर। तो ठीक है, फिर हम लोग बातचीत कर लेते हैं। जी जी, बातचीत कर लेते बातचीत करते हैं। हैं। जी जी जी, राजू जी। जी सर नमस्कार। जी नमस्कार सर। ऑल कमेटी को नमस्कार, सभी लोगों को। और सर पीपीटी बहुत शानदार बना हुआ है, और उसमें कोई भी करेक्शन के लिए कुछ भी नहीं था ऐसा कि किया जाए। और उसमें स्टेकिंग का जो भी स्टेकिंग प्लान ऐड करके ये टीयर ये एसी बोगी है, इसके साथ जो है जनरल वाला ऐड करना है इसमें। जनरल बोगी ऐड हो जाएगी। पीछे सामने जो इंजन, डिस्क्लेमर इंजन के साथ ये जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, डिस्क्लेमर जरूरी है। और सर पता उन्हीं को नहीं होगा जो ज्वाइन करने के बाद सो गए होंगे, सीधे स्टेकिंग के टाइम पे उठे होंगे। इवन की जूम ज्वाइन नहीं करते होंगे, एजुकेशन में नहीं आते होंगे, एम्प्लॉय के संपर्क में नहीं होंगे, या उनको उनकी ऑफलाइन ने बताया नहीं होगा, या बताया होगा तो वो कुछ लोग सर जानते भी हैं लेकिन आके बोल देते हैं कि मैं नहीं जानता था। तो बहुत बेहतर है सर, बहुत जबरदस्त है। और अभी फिलहाल 1-2 महीने जब तक स्लॉट नहीं मिल रहे तब तक स्टेकिंग पर फोकस करने की जरूरत है। जो प्लान भी ऑफर भी जबरदस्त है। और इसलिए ऑफर आया सर, मुझे पहले से एहसास था कि वो फिर स्टेकिंग सिर्फ मैजिक बॉक्स के भरोसे जो है, जब तक कि कम से कम 10,000 बॉक्स ना हो तब तक मैजिक बॉक्स के भरोसे हम मतलब कि हमारे पास कोई काम नहीं बचेगा, फिर काम ही नहीं रहेगा। तो काम नहीं रहेगा तो फिर जो है जानबूझकर यदि किसी काम में अपने आप को बिजी नहीं करेंगे सही जगह, जानबूझकर यदि अपने आप को सही जगह बिजी नहीं करेंगे तो अनजाने में गलत जगह बिजी हो जाएंगे। और सब लोग जी जी, और इतनी शिद्दत से टीम बनाई गई है और टीम अनजाने में गलत जगह बिजी हो जाए
तो फिर जो है दिक्कत। व्यस्त करना जरूरी है सर, व्यस्त करना जरूरी है, व्यस्त रखना जरूरी है। और आपने हमेशा से ही सर, हमेशा से कभी ऐसा नहीं रहा है कि बिना हम लोग ऑफर के जो है आगे बढ़े हो। ऑफर हमेशा हम लोगों को मिलता रहा है, चाहे थोड़ा मिलता हो चाहे कम मिलता हो, लेकिन ऑफर हमेशा रहा है। और जब भी कुछ 50% या 100% में अगर 50% हुआ तो उसके साइड में कुछ जबरदस्त तरह से सिल्वर गोल्ड अभी चल रहा है, वो भी अच्छा है सर, बढ़िया है। तो कहीं ना कहीं सर बहुत अच्छी चीज़ है, और लोग लगे भी हैं, हो भी रहा है, कर भी रहे हैं, तो बेहतर होगा सर। और पूरी टीम एकदम लगी हुई है, सभी लोग लगे हुए हैं, सारे लीडर एक्टिवेट हैं इस समय, तो बेहतर हो रहा है, कहीं से भी कुछ है नहीं। और सर थोड़ा सा वही रिक्वेस्ट है सर, एक 60 पीपीटी तो आपने बनवा ही दिया सर, 1 से 2 मिनट का एक 60 वीडियो सर 2 मिनट का एक बनवा दीजिए। पूरे मतलब मैजिक बॉक्स को स्टेकिंग का इंट्रोड्यूस करते हुए मैजिक बॉक्स को उसमें 2 मिनट का वीडियो है सर, ताकि हम लोग सोशल इस चीज को बहुत आसानी के साथ। राजू जी, इस बार हम लोग पहले स्टार्टिंग से ही ये थोड़ा सा इधर उधर खत्म हो जाए। हाँ स्टार्टिंग से ही सोशल मीडिया मतलब जो लोग ऑनलाइन वो सिस्टम करते हैं ना, उनके बीच में स्टार्टिंग से प्रमोट करने के लिए सारे मटेरियल मिल जाएंगे। थोड़ा सा आप ये सब सही हो जाने दीजिए चीज़ों को। बिल्कुल सर, बिल्कुल कोई बात नहीं सर, वेट कर लेंगे सर, और सही हो जाए, लेकिन वो मिल जाना चाहिए, ये दिमाग में रहना चाहिए कि हमें मिल जाएगा वो मिल जाएगा, इतना बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ। और बाकी कुछ भी मिसिंग नहीं है, सब कुछ बढ़िया है सर। और स्टेकिंग भी लोग अपना जो मैजिक बॉक्स में था उसको लोग कर, थोड़ा सा कंफ्यूज थे लोग कि इकट्ठा होगा, तो आज आपने कंफर्म कर दिया कि इकट्ठा नहीं होने वाला है, क्योंकि वो हो ही नहीं रहा है। इकट्ठा होने में फिर 6-7 दिन लगेगा, और साथ साथ में इकट्ठा तो एक तरीके से हो रहा है ना, कि 6 दिन का एक साथ आ रहा है। हाँ, 6 दिन का एक साथ आ रहा है, तो कोई नहीं, जैसे आलम सर ने कहा है, बिल्कुल सही बात कहा है कि किसी टाइम हम लोगों ने $100 में हम लोगों ने 2.5 लाख टोकन लिया था, मात्र $100 में हम लोगों ने 2.5 लाख टोकन लेकर स्टेक किया था। तो इस समय तो 10 लाख टोकन 1 मिलियन का हो रहा है, तो कोई चीज नहीं है। और सब लोग ज्यादा से ज्यादा जल्द अपना एक्टिवेट होके इसको कर लें। बाकी जो टास्क का जो आपने दिया पिछले में कोई मतलब नहीं था सर, टास्क वाला जो आता था उसका कोई मतलब नहीं, सब लोग स्किप करके आगे बढ़ जाते थे। इस बार जो करना है, इस बार स्किप नहीं हो रहा है, लोगों को प्रॉब्लम हो रही है ना? नहीं सर, प्रॉब्लम कुछ नहीं है सर, क्योंकि ये पहला दिन था, क्योंकि हम लोग जूम क्लोज कर चुके थे मॉर्निंग में। अगर यही जूम मतलब होने के पहले होता तो हम लोग जूम में सबको एक एक लोगों को सर, क्या बहुत ज्यादा नहीं है सर, क्वाइट मार्केट के पर सबका अकाउंट है, जो नए हैं उन्हीं का नहीं है। ट्विटर पे नहीं होगा किसी का, बहुत सारे लोग का ट्विटर पे नहीं, लेकिन वहाँ टेलीग्राम तो आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है, उसको उस पर अकाउंट बनाया जा सकता है। और क्वाइट मार्केट का सर सब लोग जानना चाहिए सबको, तो कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, उसको सिखाया जाएगा अपने जूम के माध्यम से बताया जाएगा, एजुकेशन दे के चलना है ना, क्योंकि हमको बाइनेंस पे जाना तो उसका रास्ता भी ढूंढना पड़ेगा सर, उसके रास्ते क्या क्या हैं, तो रास्ते के साथ चलेंगे। क्योंकि अगर हम अगर एक लिंक आ जाए और वहाँ ट्वीट करने के लिए बोल दिया जाता है तो लोग ट्वीट ही नहीं करते हैं। और यही रास्ता है, यही सबसे पहला रास्ता यही है कि हम पहले सोशल मीडिया से हम हाईलाइट होते हुए आगे बढ़े। सोशल मीडिया पे हमारा कमेंट देखा जाए सबमिट का, सोशल मीडिया पे हम टेलीग्राम पे हमारा सबसे ज़्यादा व्यूज हो, और इंस्टाग्राम पे हमारा ज़्यादा हो, तो इसी को देखते हैं लोग, कितने सारे इनकी कम्युनिटी है, कितना ज़्यादा लोग इसमें आए, तो बहुत अच्छा है सर। सोशल मीडिया एक्टिव है, ये लोग देखते हैं सोशल मीडिया एक्टिव है, यानी कि इनकी टीम काम कर रही है, टीम काम कर रही है, जी जी टीम जी, काम कर रही है। जिस भी कॉइन की टीम काम कर रही होती है वो कॉइन फ्यूचर में ग्रो करता है, जिसकी टीम काम नहीं कर रही होती है वो कॉइन फ्यूचर में ग्रो नहीं करता। बिल्कुल सर। और सर फिजिकल में तो हम लोग नजर आते हैं ना, केवल फिजिकल में तो हम लोग केवल नजर आते हैं, हम लोगों के अलावा सर कोई नजर नहीं आता है कि कौन सा टोकन, कौन सा प्रमोटर, सीईओ कहाँ क्या कैसे है। बस वही कोई न्यूज वगैरह आ जाता है कि ये कुछ कर रहे हैं, इवेंट कर रहे हैं, यहाँ इनका इवेंट हो रहा है, बस इसी सब चीजों का न्यूज आता है, उसी पे सारे लोग जो है मतलब नहीं ये बढ़ने वाला है। और हम लोग सर फिजिकल केवल हम ही लोग नजर आ रहे हैं और कोई नजर नहीं आता है, लेकिन सबसे पहला जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का है।
और सोशल मीडिया से ही हमको हो कि गुजरना है अपने टोकन को आगे लेके जाने के लिए, क्योंकि अब जिन एक्सचेंजों पे लिस्ट होगा सर, वहां पर मुझे लग रहा है कि इसकी बहुत बड़ी डिमांड होती होगी। अब जिन पे हम लिस्टिंग होंगे, टॉप 5 में जाएंगे, टॉप 5 4 3 2 1 पर जाएंगे, तो वहां पर सर सोशल मीडिया का जो है वो बहुत ज्यादा वहां पर देखा जाता होगा कि यहाँ पर इनका सोशल मीडिया क्या है। उसकी वजह से आपको अप्रोच मिलती है, उसकी वजह से फिर आपका एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट नहीं होता है, एक्सेप्ट हो जाता है कुछ कंडीशन के साथ। जी 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 नहीं सर, उन्हीं पे सीधा रिजेक्ट हो जाता है। हम लोग सिखाएंगे सर, सबको सिखाएंगे। और क्लेम बहुत टफ टास्क नहीं है वो, इसको करना चाहिए हर लोगों को, ऐसे भी नॉर्मल तरीके से करना चाहिए। बट कोई बात नहीं, कंडीशन के साथ ही अगर लोग करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आदत सी हो जाएगी। क्योंकि अभी टास्क अभी शॉर्ट भी ज्यादा नहीं है, अभी सिखाने का पूरा पूरा टाइम है, तो सिखा के ही चलते हैं सर, नो डाउट। जबरदस्त सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी सर जी। ये बिल्कुल पीछे ही बात तो और कर रहे थे कि क्योंकि टास्क तो जरूरी होना चाहिए, लेकिन इतना हम लोग उस समय रेस में थे ना। हाँ बहुत ज्यादा थे सर अभी ज्यादा करना बड़ा था। विंध्याचल सर, अभी पूरा पूरा टाइम मिला हुआ है सभी चीजों को ठीक करने का, पूरा टाइम मिला है। आदत कहते हैं ना कि वो हमारा नेचर शुरू से ही वो चीज करके मिलेगा, तो ऑटोमेटिक क्या है ना, हमारी वो हैबिट। हम किसी भी नए एसोसिएट को भी अगर अपने साथ इंक्लूड करेंगे, तो जैसे हम फैंटम डाउनलोड करके उसको अपना 12 सिक्योरिटी की नोट कराते हैं, उसी तरीके से हम ट्विटर, टेलीग्राम और कॉइन मार्केट कैप भी डाउनलोड करके उसको सिखा देंगे कि भाई ये चीजें आपको करनी पड़ेगी, तभी आप यहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नहीं तो क्या है ना, फिर जुड़ सकते हैं कि फिर बाद में आप दोस्तों देखें कि अभी आप हमको पहले अपने सिस्टम में इनवाइट कर लिया, फिर आप बता रहे हैं। अभी क्या है कि हम लोग पहले दिन से इस बार जो है वो, कि पिछली बार कई सारा हम लोग प्रयास किए थे सिखाने का कि आपको जिसकी मर्जी हो वो करेगा, लेकिन इस बार क्या है ना कि आपको थोड़ा सा सिस्टम के साथ जो है, जो उसकी कंडीशंस है उसको फॉलो करते हुए चलिए। सर जो लोग जानते थे वो भी स्किप कर जाते थे, जल्दी जल्दी क्लेम के चक्कर में। नहीं, सब लोग स्किप करते थे, सब लोग हाँ स्किप कर जाते थे। 1001% जो होते हैं ना, सबके सब स्किप करते थे। कोई भी नहीं, जो शुरुआती दौर में थोड़े मोड़े लोगों ने किया होगा वही की। बाकी और तो ठीक है सर, हम लोग नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं। ये पंकज जी को कल होल्ड किए थे, आज इन्हीं से शुरू करते हैं ना विंध्याचल जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल 100% सर। पंकज जी के माध्यम से बहुत सारी चीजें जानने को भी मिलेंगी, और बहुत पूरी कम्युनिटी को उन्होंने वो चीज दिया है जो लोगों ने बेसिक चीज सिखाया। और जैसी हम लोग की कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी के हिसाब से उन्होंने बहुत बड़ी अच्छी जानकारी दी है, और वो उस लैंग्वेज में दिया, तो उसका भी बड़ा इफेक्ट रहा सर। बिल्कुल इन्हीं से शुरुआत करते हैं। जी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, मुझे मौका देने के लिए। और अभी जैसे बात कर रहे थे ना राजीव सर की सोशल मीडिया पर वीडियो, हम लोग भी सर फिजिकल और डिजिटल, क्योंकि डिजिटल प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो डिजिटल भी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि टीम में उस लेवल के लोग भी हैं। और फिजिकल भी बहुत ही शानदार हम लोग प्रोग्राम डिजाइन कर चुके हैं, कि रोड मैप बना लिए हैं कि कैसे कैसे इंडिया के अंदर अलग अलग शहरों में अलग अलग जगहों पे अब जाके जिस तरह से एक प्रोडक्ट बेस में नेटवर्क बना के काम करते थे, प्रोग्राम करते थे, तो वो भी सारा प्लानिंग हो रहा है। और एक छोटा सा पॉडकास्ट आज ही मुझे टीम बना के भेजा है, अगर आप परमिशन दे तो मैं चलाऊं। एक छोटा सा, उनका भी इच्छा था कि सर चलना चाहिए वीडियो, अगर ऐसा होता है तो हम लोग क्या है उसके ऊपर और भी अच्छे से डिजाइन कर करके छोटा छोटा वीडियो ग्रुप में डाल सकते हैं। तो जी पंकज जी, आपका सर टाइम है, आप जो भी अपने टाइम में करना चाहते हैं कर सकते हैं। जी सर, आप तो मल्टी टाइम बता चुके हैं लोगों को कि आप कैसे आए, क्या करते थे, तो वो बताने की जरूरत नहीं। बस आपको ये जरूर बताना होगा मैजिक बॉक्स 1 ने आपके साथ क्या किया, और मैजिक बॉक्स 2 में आप क्या करते हो। स्क्रीन शेयर हो रहा है सर? जी जी, आपका व्हाट्सएप शेयर हो रहा है। ओके ओके सर। अजी वो मनीष जी हैं, वो कुछ डिजाइन कर रहे थे, हमको भेजे, तो मैं बोला कि चलो देखता हूँ, अगर और बेहतर हो सकता है। जी
डॉक्टर कार्बोट लेमवर, आपका स्वागत है सर हमारे डिजिटल ग्रोथ पॉडकास्ट में। आज हम कुछ सवाल करेंगे समिट टोकन पर लेकर। थैंक यू सर, मैं भी एक्साइटेड हूँ इस पॉडकास्ट के लिए, क्योंकि चलिए सर अब हम लोग बात करते हैं कुछ सवाल जवाब पे हैं। जी बिल्कुल सर, सवाल जवाब के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। हम जो मैजिक बॉक्स लेके आए हैं, अगर लोग अपने सबमिट टोकन को 10 दिन के लिए बुक करते हैं तो उन्हें क्या फायदा मिलेगा? मैजिक बॉक्स का उद्देश्य कम्युनिटी की क्वांटिटी, वैल्यू और स्टेबिलिटी बढ़ाना है। अगर कोई जो नए इन्वेस्टर समिट कॉइन में आना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले क्या समझना चाहिए? उन्हें मार्केट साइकिल समझकर रिस्क मैनेज करके ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। समिट टोकन में मैजिक बॉक्स के लिए सही स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? समिट टोकन में मैजिक बॉक्स प्रॉफिट और पेशेंस बहुत जरूरी होता है। मैजिक बॉक्स में समिट टोकन में पेशेंस और रिस्क कंट्रोल सबसे ज्यादा जरूरी होता है। एक बात और, समिट कॉइन में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क है? देखिए, लॉन्ग टर्म में विजन जरूरी है, शॉर्ट टर्म में टाइमिंग सबसे अहम होती है। और क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टर्स सबसे बड़ी कौन सी गलती करते हैं? इन्वेस्टर्स को बिना रिसर्च और इमोशन में डिसीजन लेना सबसे बड़ी गलती होती है। समिट टोकन इन्वेस्टमेंट में रिस्क मैनेज करने का सबसे आसान तरीका क्या है? स्मॉल पोर्टफोलियो से स्टार्ट करना और लॉन्ग पोर्टफोलियो रखना सबसे सुरक्षित तरीका है। तो आपको आने वाले समय में समिट टोकन का फ्यूचर कैसा लगता है? फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन सक्सेस नॉलेज और पेशेंस पे डिपेंड करती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर डिजिटल ग्रोथ पॉडकास्ट में समय देने के लिए। कोई बात नहीं सर। जी थैंक यू सर। तो ये एक्चुअली बिना कोई क्वेश्चन आंसर हम लोग ने नहीं दिया था। जबरदस्त पंकज सर, आपने तो तरीके से एआई ने सब कुछ कर दिया। हाँ बिल्कुल, कहीं भी पहुंचा देंगे पंकज जी। जी तो वो आपको भी बिठा दिए हैं बगल में, मुझे भी बैठा दिए। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं, कहीं भी पहुंचा देंगे, कुछ भी बुलवा देंगे। तो वो बोले क्या कि सर क्वेश्चन आंसर अगर आप देते, तो मैं बोला ठीक है, पहले आप टेस्ट करो। तो अभी और भी बेहतरीन करने का प्रयास कर रहे हैं। मनीष जी शायद ग्रुप में अभी होंगे भी। तो पूरी टीम को देखते हैं सर, हम लोग अपने अपने पूरा काम बटा हुआ है। चाहे हमारा वो A1 का रिपोर्ट पोस्टर आना हो, हर चीज जो है पूरी डिजिटल तरीके से। तो ये एक डेमो A1 खुद एक मतलब A1 खुद एक सिस्टम है। जी सर, एक वो पूरा इकोसिस्टम एक क्रिएट कर दिए हैं, जिससे कि क्या होगा कि अब अभी जैसे हम लोग, क्योंकि सिस्टम में तो अपडेट होते रहेंगे ना, तो हर एक वीडियोस प्रयास कर रहे हैं कि हर तरीके का वीडियोस उसको हम लोग क्रिएट करें, ताकि चाहे अभी मैजिक बॉक्स 2 में जब हम लोग इंटर किए, या मैजिक बॉक्स 1 में जो लोगों का स्लॉट अभी मूव हो रहा है, इन स्लाइड कर रहे हैं, तो सब चीजों को पूरे डिजिटलाइजेशन, क्योंकि हम डिसेंट्रलाइजेशन पर हैं, तो डिजिटलाइजेशन बहुत जरूरी है। और एक छोटा सा वीडियो था सर अपने टीम की तरफ से। बहुत और बाकी कोई बात जो आपने कहा सर कि मैजिक बॉक्स 1, तो मैजिक बॉक्स 1 वाकई में लाजवाब रहा। कल्पना से भी ज्यादा उसमें लोगों ने क्वांटिटी बनाए। और मैं भी जब इस अपने साथ जब जुड़े सर, तो आज मुझे करीब 1350 दिन हो गया है इस प्रोजेक्ट के साथ। और वो बता रहा है मुझे, हाँ मतलब जब से मैं ज्वाइन किया हूँ, तो जैसे कि जब मैं आया था SPG, क्योंकि जितने भी हमारे साथी कल डिस्कस कर रहे थे कि जो लोग फंस गए वही रह गए, है ना? तो मैं नहीं, जो फंस गए वो बन गए। जी वही रह गए और बन गए। तो मैं इसको एक छोटी सी स्टोरी के साथ, फिर जैसे भी विंध्याचल सर बोले कि जब आते हैं कुछ ना कुछ सुनाते हैं, तो याद आ रहा है हम लोग हमेशा जैसे नेटवर्क में जब ज्वाइन करते थे ना, तो उसको अगल बगल वाले बोल ही देते थे कि तुम तो फंस गया। तो एक स्टोरी एक समय मुझे एक सीनियर सुनाए थे कि एक बार की बात है कि एक गांव में, हाँ एक शहर में एक बड़े राजा थे, और राजा की एक बेटी राजकुमारी, और उनके शादी के लिए एक लड़के को ढूंढना था। अब राजकुमारी का कोई लड़का जो होगा तो वो तो राजकुमार होगा, तो राजकुमार सिर्फ शकल से नहीं अकल से भी चाहिए था।
तो बोले कैसे पता करेंगे कि ये राजकुमार है? तो बोले कि वो मेंटल भी स्ट्रांग होना चाहिए, शोल्डर भी स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब दिमाग से भी मजबूत और कंधे से मजबूत, शरीर से भी मजबूत, सब तरीके से मजबूत होना चाहिए, ऐसा लड़का ढूंढा जाए। तो बोले आखिर ऐसे कैसे एग्जामिनेशन कैसे करेंगे? तभी उसके राज्य के अंदर में जो कुछ मंत्री थे उन्होंने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, एक गड्ढा खुदवाते हैं और एक स्वयंवर कर देते हैं कि जितने भी शहर में लड़के होंगे वो आ जाएं, और एक कंडीशन डाल देते हैं। कंडीशन ये डाल देते हैं कि वो गड्ढे में पूरा कीचड़ रहेगा, बड़े बड़े मगरमच्छ रहेंगे, और जो उस गड्ढे को पार कर जाएगा कूद के, मतलब उसके अंदर एक कॉन्फिडेंट भी होगा, क्षमता भी होगा कि भाई वो मगरमच्छ से लड़ के पार हो सकता है। अगर पार कर गए तो वो राजकुमार बनेंगे और उसको आधा राजपाट वगैरह भी मिले। तो अब क्या हुआ कि एक दिन तय डेट हुआ और पूरे इलाके में ढोल बजा के सबको बुला लिया गया कि आप राजा के घर पे पहुंचे और वहां पर ये तय होगा कि कौन राजकुमारी को माला पहनाएंगे और आधा राजपाट भी देंगे। अब उसमें से सब लोग गए हैं, देख रहे हैं कि वो कीचड़ पूरा है और उसमें बड़े बड़े मगरमच्छ खाने के लिए एकदम तैयार है। अब क्या करे? तो सब लोग किनारे में खड़े होके देख रहे हैं, किसी में हिम्मत नहीं है कि उसमें कौन कूदे, पार कौन कर सकता है। तो तभी हम जैसे कोई एक अनजान आदमी उसी रास्ते से गुजर रहे थे। अब इंसान के एक ह्यूमन नेचर होता है, चार आदमी कहीं खड़ा होके कुछ देख रहा तो पचमा जरूर है, और वहां तो पहले से बहुत लोग देख रहे हैं। तो एक जो है बहुत ज्यादा गरीब घर का एक लड़का था, वो भी जाता है देखने के लिए कि क्या हो रहा है यहाँ। तो देखता है कि सब लोग मगरमच्छ का खेला भी, उनको कहीं जाना था तो वो घूमकर अब जाने की कोशिश कर रहा था। इतने में क्या हुआ कि कोई उस आदमी को टोकर दे दिया, मतलब धक्का लग गया और वो गिर गया उसी कीचड़ में। अब जब गिर गए तो वो ना आओ देखा ना ताओ देखा, वो एकदम रेल राल के पारे हो गया, क्योंकि वो गिरा, वो सोचा इधर क्योंकि मुड़ी उधर था उसका, तो ज्यादा भाग उसको उधर दिखाई दिया कि वो पार होगा। तो वो पार तो हो गए, जैसे पार हो गए तो कंडीशन अप्लाई में वो सक्सेस हो गए। अब उधर से राजकुमारी दौड़ी है माला लेकर, उसके बाद नहाने के लिए उसको दूध का बाल्टी लेके दौड़ा है, और पूरा उसके जो मुनीम थे वो आधा राजपाट का खता पत्री लेकर सब दौड़ा है। सब लोगों को लगा कि यार यही तो राजकुमार है, यही दिमाग से भी तेज था कि हिम्मत भी दिखाया, दम था, पार हो गया। अब उसको नहला धुला के राजकुमार के सारे वस्त्र दिए जा रहे हैं, और वो अभी तक यही सोच रहा है कि हमको धकेला, हमको कौन इस गड्ढा में धकेला, उसको बुलाओ। क्योंकि वो आए थे, उनको पता नहीं था कि इस अगर गलती से किसी ने धकेल भी दिया तो मैं कहां पहुंच गया। तो मेरे लिए भी सेम कंडीशन था सर एसपीजी में। मैं 16 साल से एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, 16.5 साल। जब मैं इसको एसपीजी के बारे में मुझे फरवरी मंथ में बताया गया था 2022 में। जी। तो मैं पहले मेरा क्या था कि जल्दी हम लोग सुनते नहीं थे किसी का प्रोडक्ट बेच के। एक और ये कि एक माइंड लॉक होता है, जैसे कोई भी व्यक्ति को अगर उसको लेकर जाया जाए और 10 तल्ले पर लेके जाए और 10 किया जाए कि दुनिया का हर चीज इसी हॉल में है, और बंद करके वो चाबी को फेंक दिया जाए समुद्र में, तो क्या होता है उसका एक माइंड मेकअप हो जाता है कि सब कुछ यहीं पर है और कहीं कुछ नहीं है, बाकी दुनिया फीका है, सब कुछ जो भी मिल सकता है यहीं से मिल सकता है। तो अब क्या होता है वो दिमाग लॉक हो जाता है। तो हम लोगों का भी दिमाग लॉक था, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आयुष सर को, क्योंकि उन्होंने इतनी शानदार तरीके से मुझे बताया, मुझे पता भी नहीं चला कि उन्होंने बताया, लेकिन मैं फरवरी मंथ में सुना, थोड़ी सी रिसर्च करा और फिर $100 से स्टार्ट किया। फिर मैं देखा कि मुझे जब इसमें काम करना होगा तो काम करने के लिए मुझे नॉलेज चाहिए। तो उस बीच में जो राकेश सर सिखाते थे बैलेट बनाने के लिए या और भी कई सारे प्रेजेंटेशन होता था, तो मैं पहले फ्रंट पे नहीं था, मैं जूम में आता था, अपना कंपनी के नाम से जूम ज्वाइन कर जाता था, मैं चीजों को सुनता था, देखता था। और ये जो मैं बताया कि 1300-1350 दिन हुआ जिस दिन से मैंने खुद बाइनेंस में अकाउंट बनाया
और आज मैं देख रहा था जब आप सबसे पूछ रहे थे तो मैं सोचा कि मैं जब बात करता हूँ तो दोनों चीजें दिखा के भी, तो करीब करीब करंट बैलेंस के हिसाब से आधा बीटीसी का मेरा बैलेंस पे सिर्फ बाइंग है और सेलिंग तो जीरो है, क्योंकि आज तक हमने सिंगल डॉलर सेल किया ही नहीं है और हमको सेल करने अभी तक मैं नहीं सीखा कि कैसे कैश करा जाता है, क्योंकि कम्युनिटी के अंदर काम किए थे तो काम करके हमको कैश कराने में और लोगों को आईडी लगाने में मजा। तो तकरीबन $6 लाख का मैंने उस समय बिजनेस किया था। शुरुआत $100 से किया था अपना आईडी। बाद में जब रिस्क मैनेजमेंट अपनी भी बढ़ाई तो करीब करीब 15 लाख का मेरा खुद का निवेशिंग था, उसी में से कंपाउंड भी किया था। तो वहां से फिर जैसे जैसे हमारा प्रोजेक्ट मूव किया, हम हर जगह पर हर टाइम एकदम फर्स्ट में आके इनिशिएटिव लिए, और जो मेरे अपलाइन उधर में थे वो तो भाग गए। अभी जो जिन्होंने मुझे पर्सनली डायरेक्ट सपोर्ट किए थे वो अभी मेरे बाद हैं, अभी एक्सपर्ट बने हैं। और वहाँ मैं मैजिक बॉक्स 1 के अंदर में शुरुआत किया था, जो मेरे रिवार्ड क्लेम आए थे, क्योंकि कल काफी सारी चीजें बताया गया था। सर आपने एक बात बताया था ना कि लोगों को बेरोजगार नहीं होने देंगे, है ना? तो मैं दोनों चीजें जब कर रहा था, पुरानी कंपनी और इसमें भी, तो थोड़ा सा अनबैलेंसिंग हो रहा था। तो जिस दिन मैं थाईलैंड से आया और वहां पर जो एक बात बोला गया था आपको लेकर कि मानव के अंदर जब देवता आ जाए तो उसको मानवता कहते हैं, शायद ये आप ही बोले थे या कोई एंकर बोले थे। तो मैंने यहाँ पर देखा, और पहले दिन से जिस दिन मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने आपको एक मैसेज किया था उस समय में, तो आप ही एक डायरेक्शन दिए थे कि डिवाइड करना है जेडएक्स बीजीपीटी वगैरह वगैरह में करके, और मैं प्रॉपर वैसा ही करता था। तो वहां पर भी मेरे फंड कुछ ग्रो किए थे जेडएक्स के अंदर में, मेरे $2000 के वहां पर भी वो 5000 बने थे बकायदा। वो अलग बात है कि मैंने उससे आईडी लगाकर उस समय मैंने एक्सपर्ट बना था, और एक्सपर्ट बना था 7 दिन के बाद फिर से वही हुआ था जो होना था, और जो हुआ था वो अच्छे के लिए हुआ था, क्योंकि किसी ने उस बंदों को धकेल दिया तो वो भी राजपाट मिल गया। तो मुझे भी जिन्होंने धकेल दिया वो अभी नहीं है यहाँ, लेकिन मैं यहाँ पर हूँ। मैजिक बॉक्स 1 में भी मेरा करीब करीब, क्योंकि मैं काम करता हूँ तो स्टेक भी कराता जाता हूँ। अपने पास कुछ फंड रहता है तो लोगों को उनको सेल कर देता हूँ। इमीडिएट कहीं से नहीं फंड मिला तो अपना फंड दे दिया। तो ऑलमोस्ट समझिए 3 महीने जितनी भी ईएमआई वगैरह घर की गाड़ी की आती है वो मैंने मैजिक बॉक्स 1 से ही भरा। करीब करीब 60,000 रुपए मेरी ईएमआई जाती है, वो मैंने भरा। और सब चीज करने के बाद 200 मिलियन मेरा फंड जो है स्टेक में जा रहा है ऑलमोस्ट। और कुछ कुछ छोटी छोटी आईडी लेके कितना आए थे? मेरे हिसाब से सर उस समय में, क्योंकि शुरुआत में क्या था ना, फंड तो तब ज्यादा ग्रोथ हो रहा था जब हम बड़े स्लॉट बुक कर रहे थे। जैसे अभी क्या है कि जिन्होंने आधा मिलियन वाला बुक कर रहा होगा या 1 मिलियन वाला, तो शुरुआत में क्या था, सोल बनाना तो बहुत ज्यादा दिखा नहीं, लेकिन जब दिखना शुरू हुआ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वही 50 मिलियन आई थिंक मेरा होगा। तो जितना होगा ना उतना मैं सेल आउट कर दिया, क्योंकि हर मंथ ईएमआई जाना है, तो वो मैं पार्शियली उसको सेल आउट कर दिया था। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जो पूरी मैंने 3 महीने काम किया, अपनी क्वांटिटी का जो वैल्यू बढ़ा उसको मैंने बेच दिया, और जो काम किया उससे मैंने अपनी गाड़ी की और घर की ईएमआई वगैरह बढ़ा, और उसके बाद जो आपके तरफ से वो मिल गया तो उसको मैंने स्टेक में डाल दिया। तो अब क्या है कि कम से कम गाड़ी का हाफ ईएमआई मेरा अभी मैजिक बॉक्स 1 कंटिन्यू देता रहेगा। और मेरा टारगेट है मैजिक बॉक्स 2 में कि जो सभी जितने भी कल बात कर रहे थे हमारे जितने भी ऑफिसर भाई से थे कि ऑलमोस्ट सबका 1 बिलियन स्टेक्स में हो गया है। तो मेरा पहले बहुत ज्यादा नहीं था, क्योंकि है करीब करीब मेरा 3 आईडी 90% बर्निंग वाले में ऑप्शन में चला गया है, तो जिसके लिए करीब करीब मेरा $13-14 हजार का उधर में था। तो इधर में ज्यादा नहीं हो पाया था, लेकिन ये 2 मिलियन और कुल मिला के हमको लगता है कि 500 मिलियन से ज्यादा अभी मेरा स्टेक 500 मिलियन जी, वो एमएमआई वगैरह लेकर। जी क्या टारगेट है मैजिक बॉक्स 2 से? टारगेट है सर मैजिक बॉक्स 2 के अंदर में फ्रेश 1 बिलियन फ्रेश। अच्छा, जो 1 बिलियन जी जो कर दिए तो कर दिए। तो बस यही चीज है सर कि मैं
यही चीज मानता हूँ। और उस दिन के बाद थाईलैंड में जाने के बाद मैंने वहीं पर डिसाइड कर लिया कि अब मुझे सबमिट के साथ काम करना है। और जैसा कि अभी कल मुन्ना भाई हमारे ऑफिसर बने, तो जिस दिन एसबीजी का लेकर सब लोग डर गए थे, मैं उस दिन जाके अपने एक अपलाइन को पकड़ के रांची वाला प्लॉट देखने गया था जो अपना वहां पर टाई अप में था, और उसका वीडियो वगैरह बना के मैंने उस समय में अच्छा खासा काम किया था। और मुन्ना भाई वहीं पर जब वो आए थे ना पूजा करने के लिए, तो क्या क्योंकि ये भी आयुष सर के बहुत लेयर नीचे में थे, मैं भी नीचे था, बहुत नीचे था, डायरेक्टली हम आयुष सर से बात भी नहीं हो पाती थी। तो उसी दिन, शायद ये बात आज तक मैंने मुन्ना भाई को भी नहीं बताया है, उसी दिन मैंने ये सोचा था कि क्यों ना ऐसा हो कि जब इनको भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो हम लोग मिलके एक काम करते हैं। तो बाबा नगरी के बगल में ही मेरा ऑफिस है, तो पूजा पाठ करके आए मुन्ना भाई हम लोग, क्योंकि हम लोग एक कम्युनिटी में थे, ग्रुप में जो भी मैसेज करते थे, जब भी कोई देवघर आते थे तो मैं जरूर प्रयास करता था मिलने के लिए। तो ये जैसे ग्रुप में मैसेज किए तो मैंने इनको बुलाया कि आप आइए, यहाँ पर ऑफिस है अपनी, बात विचार करते हैं। फिर बात विचार हुआ और मन में मैं सोचा कि क्यों ना एक साथ मिलके किया जाए। और आज देखिए जो विनोद सर हैं या और भी जैसे फाल्गुनी जी जितने भी स्टार हैं, एसबीजी में आने से पहले एक जगह पर ये लोग काम करते थे, और जहां पर काम करते थे और जो कंपनी को भागा लेकर पैसे देते थे बना बना कर ट्रेड करके, वो बहुत अच्छे से हमको जानते थे। तो एक पूरे सिस्टम में मतलब एक कंबाइंड हो गया, और आज मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, कितने बेहतरीन टीम अपने साथ है सर, जो बहुत बेहतरीन से काम कर रहे हैं, और चाहे वो डिजिटली हो, हर रूप में हमारे आयुष सर सपोर्ट कर रहे हैं, टीम सपोर्ट कर रही है, जिसके वजह से मैं भी धीरे धीरे अपने वेल्थ को बना पा रहा हूँ, और आज के दिन में धीरे धीरे स्टेबल हो पा रहा हूँ। मेरी प्रयास यही है कि जो बहुत लोगों ने मजाक जो उड़ाया है उनको अपने हिसाब से जवाब दे सकें, और इसीलिए दिन रात 24/7 इस समय में सबमिट के साथ और अपने टीम के साथ, तो चाहे वो इंडिया के किसी कोने में टीम हो, और अभी बहुत जल्दी हमारी टीम कुवैत के अंदर में भी ऑलरेडी एक्सपर्ट निकल चुके हैं। तो ऐसा वो अगर जरूरत पड़ेगा, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा करेंसी चेंज कराने में दिक्कत हो जाता है, वो लोग आईएनआर करके फिर वो करते हैं, तो और भी कुछ अगर सुविधा हो जाए डायरेक्ट उस देश के लिए, तो हम लोग बड़े टीम बना सकते हैं सर। और A1 इंटरनेशनल है, तो इंटरनेशनली मैजिक बॉक्स 2 के अंदर में इंटरनेशनली बहुत अचीवर निकाले, ये मेरी प्रयास है, बहुत अचीवर निकाले। तो कुल मिला के 200 मिलियन से प्लस मेरा बॉक्स 1 में स्टेकिंग हुआ, और जिन्होंने मुझे धक्का लगाया था उनके वजह से आज 500 मिलियन से ज्यादा मेरा पोर्टफोलियो बना। और उनकी आज ये हाल है कि वो एक स्लॉट भी स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गलत इंटेंशन के साथ लोग आए। मैं यहाँ अपडेट रहा, चाहे जो भी स्थिति परिस्थिति रहा, क्योंकि समय के साथ इंसान के विचार बदल जाते हैं और समय के साथ सब चीजें बदल जाती हैं। तो मैं एक ही चीज देखा, बस समय, ये भी समय गुजर जाएगा, आज जो समय में हम हैं ये भी गुजर जाएगा, और जिस दिन अच्छे थे वो भी गुजर गए। तो एक होता है ना गुड टाइम और एक डिफिकल्ट टाइम, तो हमने सर गुड टाइम में और डिफिकल्ट टाइम में इक्विवेलेंट करके दोनों को समान तरीके से इस प्रोजेक्ट में हूँ, और इसीलिए कभी चाहे किधर भी जाए, जैसे मुन्ना सर बताए ना कि आप जो लाए मैजिक बॉक्स में सुपर लाए कि ऊपर लाए, बस साथ, तो जो भी हो जाए साथ हैं, और साथ मिलके मिशन को पूरा करना है, और मिशन हमारा बाइनेंस पर जाने का है, तो हम बाइनेंस पर जाएंगे और उस दिन हम डिसाइड करेंगे कि हमने क्या बनाया क्या पाया। तो कुल मिला के यही एक समराइज है सर, और एक छोटा सा वीडियो मेरे टीम की तरफ से था। अगर हम अभी प्रयास कर रहे हैं कि और कुछ क्वेश्चन मैं अपने से क्वेश्चन करूं और आपके शब्दों में हम उनको आंसर करेंगे, तो छोटा छोटा और भी पॉडकास्ट टाइप का बना बना के उसको हम सोशल मीडिया पे प्रमोट कर सकते हैं कि मैजिक बॉक्स क्या है। छोटा छोटा हम लोग वीडियो भी इकट्ठा कर रहे हैं बॉक्स बुक करते हुए, जहाँ पर 8-10 लोग मिलके बॉक्स बुक कर रहे हैं। भाई आप लोग क्या कर रहे हैं मोबाइल में, तो आपको नहीं पता है मैजिक हो रहा है, क्या मैजिक है, तो ये मैजिक बॉक्स है, जहाँ पर 12-15 में स्लॉट बुक करते हैं और 10 दिन के बाद 5% क्वांटिटी बढ़ जाता है। इस टाइप के बहुत सारा आइडिया है,
क्योंकि कोई भी चीजों को जब तक हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो आइडिया ही रह जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो ज्यादा समय नहीं एग्जीक्यूशन लेंगे बहुत सर जरूरी है। जी। एग्जीक्यूशन बहुत जरूरी है। मनीष जी भी दिख रहे हैं, तो मनीष जी आ गए सर। बहुत अच्छा मनीष जी, आपने थैंक यू सर। बेहतरीन प्रयास किया। और यस सर। पहले भी आप ऑलरेडी कम्युनिटी के लिए कर चुके हैं कुछ न कुछ, यस और सर। अभी आप एवन के साथ हैं और बहुत ही जबरदस्त लगा। ये मतलब एक स्टार्टिंग, एक शुरुआत थी। इसे और भी अच्छे तरीके से, अच्छे क्वेश्चन और अच्छे आंसर के साथ आप अगर ऐसा बनाएंगे तो मुझे लगता है बहुत से लोगों की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बहुत से लोग जो सवाल जवाब नहीं दे पाते हैं, वो बस वीडियो से काम चल जाएगा उनका। जो बहुत से लोग बोल नहीं पाते हैं, वो एआई ने, वो एक एआई की जब चर्चा हुई थी तो हमने एक बार बोला था ना, एआई आपका दिमाग अब हैंग कर देगा। मतलब एआई आपका दिमाग अब फ्यूज कर देगा, मतलब दिमाग खत्म कर देगा। तो बिल्कुल आप अगर ऐसा वीडियो बना के दिए ना, तो बहुत से बहुत से लीडर का जुबान अब बंद हो जाएगा, वीडियो भेज देंगे। नहीं सर, ये अभी क्या था, ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है सर। एआई ये पे बहुत trailer है। सारा अभी चीज करने वाले हैं अभी। टोटल एआई पे ही वर्क करते हैं हम सर। बहुत जबरदस्त बनाया आपने। तो इसको बिल्कुल पंकज जी एकदम बिल्कुल कंप्लीट करिए, और ऐसे एक एक क्वेश्चन का, एक एक मतलब क्वेश्चन आंसर का, जो प्लान का, क्वेश्चन आंसर का, और इन्वेस्टमेंट का, क्रिप्टो क्या है, ऐसा करके बना के देंगे, थोड़ा लोगों को मदद मिलेगी। और सर एक चीज आइडिया बता देते हैं, जैसे कि आप प्रेजेंटेशन जो देते हैं ना, तो हम चाहे तो पोस्ट कास्ट के जरिए हम एक प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं। तो वो सर सवाल जवाब जितना दे दीजिएगा, जितना सारा 2 लाइन में सवाल जवाब मिलता है, तो उतना और हमारे लिए बेटर होता है सर। वो जो मैंने बनाया है, वो मैंने अपने मन से मतलब रिसर्च करके थोड़ा सा अपने हिसाब से क्वेश्चन आंसर बनाया है सर। बाकी और आप लोग जितना देंगे और सबसे ज्यादा बेटर बनाने का कोशिश करेंगे। तो ठीक है सर, बना दीजिए जो टाइप का लोग को रिक्वायरमेंट है। यस आप बना के दीजिए, और बना के सबसे पहले आप दीजिए उसको, जो है उसमें और भी अपडेट कुछ किया जा सकता है, अपडेट करके कंप्लीट करके ग्रुप में डाला जाए ना। यस सर, जरूर 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 सर जी। और प्रेजेंटेशन जब बनाएगा तो खुशी मैम के साथ बनाएगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन उन्हीं का अधिकार है। तो कोई दिक्कत नहीं है सर। तो प्रेजेंटेशन में खुशी मैम का फोटो आ जाएगा, बाकी बात सॉलिड चीज जैसे मैम देते हैं प्रेजेंटेशन वैसा ही बन जाएगा। यूट्यूब पे अपलोड कीजिए, किसी को भी लिंक शेयर कीजिए सर, वीडियो कंप्लीटेड रहेगा। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत मजा आया। मतलब अभी कोई बोल रहा था ना सर एक वीडियो बना दीजिए, सर एक नहीं, हजारों वीडियो मिल जाएगी सर बहुत, क्योंकि एआई पे से क्या होता है ना सर, थोड़ा भी बहुत सारा भी जो और अपडेटेड वर्जन आ रहा है, ऐसा ऐसा सॉफ्टवेयर है ना सर कि आप बिलीव नहीं कर पाइएगा, ह्यूमन की तरह सेम रहेगा। क्योंकि मैं उसी पर टोटल रिसर्च ही अभी सर कर रहा हूँ, क्योंकि टोटल मुझे एक ही नीश है। क्योंकि आज से 5 साल में आने वाले समय में टोटल एआई, जैसे पहले जमाना में जो पढ़ाई नहीं करते थे और जो पढ़ाई करते थे वो बहुत पीछे रहता है, वैसे सेम अभी मेरा फ्यूचर है। जो अभी एआई नहीं सीखेगा वो मतलब नहीं पढ़ाई करने के बराबर है सर। बिल्कुल बिल्कुल, जो एआई नहीं सीखेगा वो समझिए कि शिक्षा नहीं लिया, डिग्री नहीं लिया। बिल्कुल यस सर, इसी पे पूरा बेफिक्र कर रहे सर। मेरा प्रयास है सर आप लोग के साथ कि हम अच्छा से बेहतर दे पाए प्रेजेंटेशन को, और अच्छे से क्वालिटी का। जी बिल्कुल। बहुत बधाई प्लीज जी। आपका कार वाला वीडियो बनाया हुआ अभी ना जाने कितने कंपनी कॉपी कर रहे हैं उसको, और सेम सॉन्ग को लगा के चला रहे हैं ना। हाँ सर, प्रयास करिए, और आगे के लिए जो भी होगा हम लोग उसको प्रॉपर, जितने भी लाइसेंस लेना पड़ेगा आप लेकर भिड़िए। और सर मनीष जी जब ज्वाइन किए थे ना अपने साथ, तो इनका फैमिली के नाम से ज्वाइनिंग था। ये उस समय हमको लगता है 12 साल के होंगे, और 4 साल तो इसको अपने पास रख के चीजों को धीरे धीरे सिखा के, और आज बड़ा खुशी मिलता है कि जब ये अपने हिसाब से कुछ ना कुछ डिजाइन करते हैं या हमारा पोस्ट अपडेट करते हैं कि, क्योंकि हर चीज कोई तो शुरुआत करे पहले, और कुछ अलग। यहीं से मेरा स्लोगन आया था कि A1 का झलक सबसे अलग, कुछ ना कुछ अलग होना चाहिए, और बस उसी पर प्रयास कर रहे हैं सर हम लोग, लगातार कर रहे हैं। तो ठीक है सर, हम लोग का भी हमेशा पंकज जी यही रहा ना कि हम लोग कभी बाहर किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहे। जो भी मतलब कम्युनिटी के साथ ही हुआ है, मतलब जो भी, चाहे आप प्रेजेंटेशन की बात कर लीजिए तो कम्युनिटी का ही कोई करता है, एजुकेशन की बात कर लीजिए तो कम्युनिटी का ही कोई करता है। तो यानी कि जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं वो कम्युनिटी के बीच में ही चल रहा है। कोई भी, जैसे वो सिंगिंग है, 2-3 लोग का हम लोग शुरू में करते हैं, वो भी कम्युनिटी के ही लोग हैं, सब के सब लोग कम्युनिटी के हैं, कोई बाहर से नहीं है। तो ये इसमें मनीष जी भी आ गए, एक नया अवतार जिसको बोलेंगे, आविष्कार लेके
कोई दिक्कत नहीं सर। तो एआई का जो है, बिल्कुल एआई के सपोर्ट से जो अभी आप लोगों को नॉलेज मिलेगा, तो वो उसका मतलब मनीष जी को श्रेय जाएगा, और मनीष जी के माध्यम से ही हम लोग और अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग के साथ जुड़े हैं, बहुत कुछ समझ रहे हैं। नए किसी के पास जाके समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, उसको एक एक लाइन बहुत टफ हो जाता है, फिर वो चीज़ हो नहीं पाता। हमेशा कन्वर्सेशन में रखना, और चूंकि आप हैं साथ में और पंकज जी हैं, तो इसलिए बेहतर से बेहतर कर पाएंगे। तो यस सर, कोई दिक्कत देखिए, शुरुआत करिए आप कहीं एक वीडियो से शुरुआत करिए, एक छोटे छोटे क्लिप से शुरुआत करिए, और फिर प्रेजेंटेशन तक करना है। सर। आप जितना दीजिएगा टोटल में एआई से ही सब कुछ रखने वाला हूँ। बोलिएगा तो सर ऑटोमेशन भी मीटिंग कर देंगे, पर उसमें वो मजा नहीं है सर, जो इवन हम लोग बात करते हैं मिलके, वो अलग चीज है सर, इसीलिए। नहीं, हम लोग मीटिंग तो क्या है कि यहाँ फीलिंग ट्रांसफर होती है। यस सर। वाला जो है वो चूंकि लोगों को नॉलेज ट्रांसफर करना है, तो नॉलेज ट्रांसफर करने के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं ना। हाँ सर, हो सर। बाकी ये जो है अपना कन्वर्सेशन जो है हम लोग ही करेंगे, क्योंकि कन्वर्सेशन जब तक क्या है कि साथ में लेके चलना है ना, तो सब सुनना और समझना पड़ेगा, यानी कि सब बात करके लेके चल पाएंगे। लेकिन इंफॉर्मेशन हम किसी माध्यम से भी दे सकते हैं। इंफॉर्मेशन जैसे पीपीटी के माध्यम से देते हैं, पीपीटी ट्रांसफर कर दिया। पीपीटी ट्रांसफर करने से ज़्यादा अच्छा है कि हम उनको जो है एआई वीडियो एक ट्रांसफर कर दें, और उनको देखने में भी मजा आएगा। यस सर। पता ना, क्रिएशन से लोगों का एकदम बिल्कुल अट्रैक्शन होता है, तो नया क्रिएशन से अट्रैक्शन पैदा होगा और लोग देखेंगे वीडियो। और सर एक बड़ी बात है कि जो मैं प्रेजेंटेशन बनाऊंगा उसमें बिलीव नहीं होगा, क्योंकि इससे ऑलरेडी मशीन मतलब फोटो ऐसे हो रहा है, क्योंकि वो मैम खुशी मैम करेगा, वो डायरेक्टली लगा ह्यूमन ही है, वैसा प्रेजेंटेशन चलेगा सर। नहीं, ये कब देखिएगा सब कुछ रिजल्ट बता दीजिएगा। ये सभी लोग जानते हैं, इसलिए समझ गए ना एआई है। यस सर। पहली बार भेजेंगे तो उसको आधा वीडियो देखने के बाद समझ में आएगा, भाई ये तो एआई। करेक्ट सर। ये ऐसा ही है। ठीक है सर, मुझे काफी लोग के प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि क्या है ना, कुछ चीजें जैसे हम लोग नेटवर्किंग करते हैं, नेटवर्किंग एक ऐसा काम है जो एआई नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ जिम्मेदारी को लेकर चलना होता है ना। यस सर। और प्लान या हम प्रचार कर सकते हैं, उसको प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन कौन सा आदमी क्या क्वेश्चन करेगा और उसको क्वेश्चन का आंसर एक बेहतरीन क्वेश्चन से या एक अच्छे आंसर से कैसे दे सकते हैं, वो सटीक तो हम इंसान ही कर सकते हैं, क्योंकि उसमें फीलिंग भी है। और वो तो है सर। और हम लोग जिस प्रोजेक्ट पर हैं, ये एक बहुत जिम्मेदारी वाला काम है, क्योंकि दो चीजें होता है ना। एआई क्या करेगा, सपोज दैट कि अगर हम कहीं जर्नी पर हैं और बस से जा रहे हैं, और बस में कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो हम दूसरी गाड़ी लेके निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ ऐसा जिम्मेदारी कि हम अपनी गाड़ी से जाए, अगर कुछ प्रॉब्लम आएगा, अगर टायर ही पंचर हो गया तो हमें बनवा के गाड़ी लेके जाना है, हमको छोड़ के नहीं जाना। तो यहाँ तो सिस्टम में कई सारे अपडेशन है, चीजें हैं। आप अपने तरफ से बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं, करिए, मैं आपके साथ हूँ। और बॉक्स बुक करने में भी सर इनका बहुत बड़ा रोल था। मैजिक बॉक्स 1 में जब स्लॉट नहीं मिलते थे तो अकेला 2-3 स्लॉट ये जल्द बुक कर देते थे। तो अभी फिर से 2 में शुरू करने वाले हैं। नहीं, ठीक है, साथ में लेके चलिए सर को। बाकी जो लोग करेंगे वो लोग अलग से करेंगे, बाकी साथ में लेके चलिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अपने साथ रहने वाले लोग के बीच में ही हम लोग को अपना जो भी वर्किंग करना है ना। क्या है कि जो भी आएगा ओरिजिनल आएगा, मतलब कुछ भी डुप्लीकेट नहीं आएगा। क्या देखिए, आज तक हम लोगों ने जो है कहीं पर भी कोई एक्टर और एक्ट्रेस किसी को और स्पोर्ट्समैन किसी को यूज नहीं किया, क्योंकि हमें फेक वाला नहीं चाहिए सर, हमें ओरिजिनल वाला चाहिए। ओरिजिनल फीलिंग बताया कि हाँ भाई ये हुआ। वो 1-2 बार नितेश सर ने कुछ थोड़ा किया, वो मतलब बस उनका एंटरटेनमेंट था, लेकिन मैंने आज तक नहीं किया, करना ही नहीं। 2 चीजें, हमें किसी को मोटिवेट नहीं करना फालतू चीजों से, मतलब कि जिसका कोई मतलब ही ना हो, और 2 दिन मोटिवेट होने के बाद फिर वहीं पर आ जाए। दूसरा, इन सब चीजों का इस्तेमाल करके जितने लोग, मतलब कि ये एक्टर्स का इस्तेमाल करके जितने भी लोगों ने कोई भी प्रोग्राम को हिट किया, वो सारा प्रोग्राम लास्ट में फ्लॉप होगा। क्योंकि हम लोग तो अब इतना समझ चुके हैं ना कि अमिताभ बच्चन जिस तेल का प्रचार करते हैं वही तेल नहीं लगाते, ये तो हम लोग समझ गए ना। करेक्ट सर। ऐश्वर्या राय अब लक्स का प्रचार करती थी ना, ऐश्वर्या राय लक्स साबुन से गोरी नहीं हुई, ये बात समझ में आ गया ना।
इसलिए अभी एकदम बिल्कुल भैया वो रियलिटी वाला जो अपने साथ है वही स्टार है। तो अपने साथ जो स्टार बना है ना उसकी बात लोगों को समझ में आएगी कि हाँ इनको तो मैं देखता था, ये तो आए थे, इन्होंने $100 स्टार्ट किया था और आज ये देखिए कोर हैं अपने साथ, आज ऑफिसर हैं, इसका मतलब यहाँ पर तो एक्चुअल मतलब रियल वाला यूजर चाहिए। रियल जो यूज करता है वो जो बताएगा। तो मेरा शुरू से यही रहा। तो फिर आप जो अपने साथ हैं तो आप जो वीडियो बनाएंगे ना वो जो इम्पैक्ट निकल के आएगा उस वीडियो का वो किसी नए से नहीं निकल के आ सकता। यस सर। आप देखिए अपने साथ जो भी सिंगिंग वाले लोग हैं जो गाना गाए हैं, तीनों लोगों का गाना सुन लीजिए तो हम लोग की पूरी जर्नी समझ में आ जाएगी, सबमिट की जर्नी समझ में आ जाएगी, क्रिप्टो की जर्नी समझ में आ जाएगी। मतलब आपको ऐसा कुछ उसमें सब कुछ बताया गया है, फिर कुछ किसी से पूछना ही नहीं है कि भाई कैसे क्या हुआ या कैसे क्या होगा, लोगों ने बता दिया है, उस गाने में सब कुछ डाल दिया। इसलिए डाल पाए क्योंकि वो साथ चल रहे थे, साथ देख रहे थे, जान रहे थे, कर रहे थे, तभी कर पाए। तो आपके साथ भी आगे की जर्नी और भी बेहतरीन हो पाएगी, मुझे ऐसा उम्मीद लग रहा है कि आप एक नई कड़ी अपने साथ जुड़ने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और ये AI का वीडियो आपका जो है AI का टूल्स आपका हम लोग के प्रोजेक्ट को भी बहुत मजबूत बना पाएगा और हमारे लोगों के लिए एक अच्छा बेहतरीन टूल्स का काम कर पाएगा। थैंक यू सर। तो ठीक है मनीष जी, आप पहले से ही हैं साथ में, तो अगेन AI के साथ वेलकम आपका। आप देखिए आप सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, जी मनीष जी। तो सर हम लोग नेक्स्ट कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। पंकज शर्मा जी से बात हुई थी, पंकज शर्मा जी शायद, क्योंकि मुझे क्लियर नहीं हो रहा। पंकज शर्मा जी से हम लोग बात किए थे पीछे और पंकज शर्मा जी हैं जी, क्योंकि हैंड रेज किए थे कल पंकज जी। जी सर नमस्कार, थैंक यू सो मच सर। आपसे चर्चा हुई थी जी, पूरी कम्युनिटी को नमस्कार जी। आपने सर अपनी जर्नी बताई, मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं सर, कल डिस्कशन नहीं हो पाया सर। अच्छा ठीक है, ठीक है, क्योंकि आप हैंडरेज किए थे तो कल बात नहीं हो पाई थी। तो पंकज जी आपसे बात करें तो फिर आपके बारे में 2 लाइन बोले बिना फिर आगे बात क्लियर नहीं होगी। तो आप जो है जैसा कि सभी लोग जानते हैं टीम विंध्याचल जी, RS गिरी जी, आप लोग स्वयं जूम चलाने वाले लोग, स्वयं अच्छी लीडरशिप करने वाले, अच्छी टीम बनाने वाले, और लगातार लगभग मुझे लगता है 3-3.5 साल से साथ में आप हैं जी। तो आपका एक क्वेश्चन जो मुझे बार बार जो है कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ करने के लिए हमेशा मजबूर करता है आपको आंसर देने के लिए, वो जो एक क्वेश्चन आपका था कि आखिर हम लोग स्टेकिंग क्यों कर रहे हैं। वहाँ से आप क्लिक किए थे, मतलब वहाँ से मुझे मतलब मैंने बोला ना सर कि मुझे कोई ना कोई चाहिए, मुझे कोई ये चैलेंज कर दे कि आप 100 पर नहीं ले जा पाएंगे, बस आकर बोल दे कि 100 पर आप नहीं लेके जा पाएंगे, तो फिर वो चैलेंज को मैं आराम से स्वीकार कर लेता हूँ जवाब दिए बिना। तो आपने वो एक टाइम पे पूछा था कि आखिर स्टेकिंग क्यों कर रहे हैं, तो मुझे उस टाइम पे वो लगा था कि यार स्टेकिंग क्यों कर रहे हैं, ये पंकज जी को बताना पड़ेगा एक दिन कि आखिर स्टेकिंग क्यों, क्योंकि स्टेकिंग से जो मिलेगा वो कहीं और से नहीं मिलेगा, स्टेकिंग से जो मिलेगा कहीं और से नहीं मिल सकता। और आज तो मतलब एहसास हो भी रहा होगा। तो चलिए सर पंकज जी आपसे 3 चीजें जानना चाहेंगे। पहली तो आपकी जर्नी अपने साथ 3-3.5 साल की कैसी रही, दूसरा ये कि आपका मैजिक बॉक्स 1 में क्या आपने बनाया, और तीसरा मैजिक बॉक्स 2 से आपको क्या एक्सपेक्टेशन है अपनी टीम के लिए, अपने लिए, और मैजिक बॉक्स सबमिट के लिए क्या एक्सपेक्टेशन है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब कोई बहुत से लोग इसका जवाब नहीं दे पाए जो मैं पूछ रहा था। मैजिक बॉक्स 2 से आपको क्या एक्सपेक्टेशन है अपने लिए, मतलब आप क्या चाहते हैं, लोग ये मोस्टली बताए अपनी कम्युनिटी के साथ क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं, मैजिक बॉक्स 2 क्या करेगा, आपकी कम्युनिटी को कितना मजबूत करेगा और सबमिट को कितना मजबूत करेगा, कहां तक पहुंचा सकता है मैजिक बॉक्स 2। तो ये आपके सामने क्वेश्चन, अब आपकी बारी सर। जी सर, थैंक यू सो मच। पहले तो मैं यही कहूँगा सर, समिट से जो हमें मिला है वो ऐसे प्यारे लोग मिले हैं, ऐसी समूह मिला है हम लोगों को जो हमारे विचारों को बहुत मजबूत कर रहा है। और मैं ये कहता हूँ कि सर बहुत सारे लोग, या आपने कई बार कही, हम लोग विचार कर रहे हैं कि हम यहाँ से बहुत बड़ा विजन बनाकर निकलेंगे,
बहुत बड़ा पैसा बना कर निकलेंगे, लेकिन हो सकता है शायद ऐसा ही किसी सिस्टम कहीं और सिस्टम से हमें मिलता, लेकिन जो आपसे मिला है, जो चीज हमने आपसे निर्माण किया, अपने अंदर परिवर्तन किया है और बहुत सारे साथियों को सुन सुन कर यहाँ किया है, ऐसा माहौल ना हमें कहीं मिल सकता है और ना ऐसा कभी हो सकता है कि ऐसी कोई दूसरा सिस्टम हमारे सामने ऐसे लोगों को लेकर आ सके। और रही बात, तो मैंने तो सर पहले दिन जब आपके साथ मैंने आपसे पहले दिन मेरी मुलाकात हुई थी, तो जब से मैं आपके साथ बस जुड़ना चाह रहा था। मैंने उस टाइम आप ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे थे, आप प्लान दिखा रहे थे, तो यहीं नियर में आए थे और जो मुझे आपसे मिला के गए थे वो सिस्टम को छोड़ के जा चुके थे। और वो जन रही थी कि जब एसबीजी में डाउन आपसे कहाँ मुलाकात हुई थी? अच्छा, आपका नेटवर्क थोड़ा सा वीक है जी। जी पंकज जी, आपने बस एक बार मैं भी थोड़ा सा हरास था कि वो लोग छोड़ के जा चुके थे, समझ में नहीं आ, तो उसी का कॉल आई कैसा को। पंकज जी आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी, एक बार दोबारा से ब्रेक हो रही है। मुलाकात। क्या आप वाईफाई एरिया में हैं या आपने वाईफाई मैजिक बॉक्स में लगवाया था? तो वाईफाई वाईफाई से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि आजकल तो वाईफाई वाले ज्यादा अपने साथ हैं। जी सर, बिल्कुल। जी जी। तो मैं यही कह रहा था सर, बस उस टाइम विंध्याचल सर जी की कॉल आई और उन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया सर, हम MMIT एक कॉन्सेप्ट है जो स्टेकिंग के अंदर है और उस पर काम कर रहे हैं, और आप जानते हैं कि अगर हम आज पीछे हारने वाले नहीं है, लेकिन कुछ साथी हमें छोड़कर जा चुके हैं। और अगर आपके अंदर कुछ है अपने विजन को लेकर और अनिल सर के साथ आप जुड़ना चाहते हैं, काम आगे चाहते हैं, तो बस आप हाँ कीजिए और बाकी जो सपोर्ट की जरूरत होगी हम आपके साथ खड़े। बस उस दिन जब ऐसा लगा तो ऐसा लगा कि सर आपने कुछ मांगा है, विंध्याचल सर ने नहीं, आपने कुछ मांगा है, और वो समर्पण हमने करना शुरू किया। उसके बाद तो फिर बहुत सारे डाउनफॉल आए और उतार चढ़ाव आए, वो तो पूरी कम्युनिटी जानती है अच्छी तरीके से। बस मैं तो यही कहूंगा कि एक तरीके से मुझे इस सिस्टम से जो मिला है और आपसे जो सुनने को मिला है, मैं तो उस उपदेश के अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ। जैसे महाभारत के अंदर श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि हे पार्थ, यदि तुम विजय चाहो तो भी आवश्यक नहीं कि जीत तुम्हारी हो, तुम्हारी पराजय भी हो सकती है, किंतु तुम जब विजय से मोहित नहीं होगे तो पराजय से भी नहीं घबराओगे। यदि तुम ये सोचो पार्थ कि चाहे विजय हो या पराजय, लेकिन तुम युद्ध इसलिए कर रहे हो कि युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। तो जब जब मैं आपको सुनता हूँ ना सर, तो ऐसा लगता है कि ये जो कृष्ण रूप है वो आप है और पूरी हमारी जो कम्युनिटी को ये विचारधारा दे रहे हैं। तो उस टाइम से मैं सिर्फ आपको ही सुनता हूँ, ऐसा लगता है मैं प्रेरित हूँ आपसे बहुत ज्यादा। और रही बात मैजिक बॉक्स 2 और 1 की, नहीं पंकज जी, मैं भी प्रेरित हूँ उस जो उपदेश से। उसमें जो मेरे पिताजी बार बार जो ये लाइन दोहराते थे और मैं पिताजी के साथ ज्यादा समय दिया शॉप पे, तो वहाँ पे मुझे बहुत सारी चीजें मिली। एक चीज जो मुझे मिली वो यही मिली, ये भी मिली, बहुत सारी चीजें मैं बता चुका हूँ आप लोगों के बीच में। ये भी मिली कि श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोला, हे अर्जुन, ये धर्म युद्ध है। यस, ये धर्म युद्ध है, और यहाँ यदि इस युद्ध को करते हुए यदि तुम मारे गए तो स्वर्ग योग मिलेगा, और यदि जीत गए तो राजयोग मिलेगा। राजयोग मिलेगा जी, दोनों कंडीशन में जो है वो फायदा ही है। अगर मारे गए तो स्वर्ग योग मिलेगा, क्योंकि ये धर्म युद्ध है, धर्म के साथ लड़ा जाएगा, धर्म के लिए लड़ा जाएगा ना। तो इसको करते हुए मारे गए तो स्वर्ग योग, और अगर जीत गए तो राजयोग। तो मेरे भी दिमाग में 24/7 यही चल रहा है। यही चल रहा है सर, बिल्कुल वो चीजें हम भी समझ गए हैं सर, और यही मैं कहना चाह रहा हूँ जी। क्योंकि अपने आप को कभी भी मतलब अपने आप को ये होगा ना कि हमने पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से लड़ाई लड़ी, बाकी ऊपर वाले के हाथ में फैसला है कि क्या करना, राज सुख देना है या फिर कहाँ स्थान देना, वो सामने वाला जानेगा, ऊपर वाला जानेगा। बाकी अपने लिए तो इसी तरीके से। बिल्कुल सही। और मेरे तो दोनों क्वेश्चन के आंसर भी सर यहीं से मिले। मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ
कि जहां पर लोग एक बार डाउनफॉल होने के बाद दूसरी कंपनी की तरफ देखने लगते हैं और हम लोग बार बार उठते गिरते, तो उसका भी आंसर मैंने आपको बताया, कहीं ना कहीं आपसे जुड़े हुए हैं, आपके विचारों से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ हम टिके रहे और हमने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं। जो कुछ होना है यहीं से साबित होना है और अपने आप को प्रूफ करना है। दूसरी बात, जब आपने एक चीज और कही कि आप लोग हो सकता पैसे के लिए काम कर रहे हो, ये एक सवाल मेरे अंदर भी बहुत गूंजता था कि मैं दिन रात मैं भी बाहर हूँ, लोगों से सबकी सुन भी रहे हैं हम लोग, और उसके बाद भी यहाँ खड़े हुए हैं, तो हम क्या चाह रहे हैं? हम वाकई में पैसा चाह रहे हैं या कुछ और? तो एक दिन जब आपने बात कही ना सर, आप हो सकता आप लोग कम्युनिटी में पैसा चाह रहे हो, लेकिन मैं अपने आप को सही साबित करने के लिए लगाऊं, वो सवाल हमारे अंदर से ही वो फील हुआ कि हम भी तो यही चाह रहे। हमारे जो 3 साल में जो लोगों ने हम लोगों को ताने दिए हैं, जो गलत बोला है, या हमारी चीजों को आज 3 साल के बाद हमें मतलब एक तरीके से समझ लीजिए हमारा कैरेक्टर को लेकर जो सवाल कर दिए, वो चीज अगर हम साबित कर सकते हैं तो वो इसी सिस्टम से कर सकते हैं, दूसरे कहीं से नहीं हो सकते। तो वो चीज बस सर हम भी यहाँ पे साबित करने लगे हैं। जो भी सिस्टम में हमें मिलेगा उसके लिए हम खड़े हैं जी। हमें तो साबित करना सर आपके साथ। जी जी बिल्कुल पंकज जी, सक्सेस जो कि हम साबित कर सकते हैं, हमको जवाब नहीं देना किसी को जी। और कोई कुछ भी कहे कहने दीजिए। और जिन जिन पर लोगों ने हंसा है, इतिहास उसी ने रचा है, लेकिन कौन जो लोगों पर ध्यान नहीं दिया, अपना काम करते रहा। तो जिन जिन पर लोगों ने हंसा है, इतिहास उसी ने रचा है। वो व्यक्ति जिसका लोगों के ऊपर फोकस नहीं था, उसको अपने कर्म पे फोकस था, काम पे फोकस था, टारगेट पे फोकस था, वो ही इतिहास रचा है। ना कि लोगों की जवाब देने वाला इतिहास रचता है, लोगों से उलझने वाला नहीं रचता है। तो इसलिए सर हम लोग का तो हमारा है वही आपका लक्ष्य है कि हमें अपने आप को सही साबित करना, और सही साबित करने के लिए सिर्फ एक रास्ता है, शक से छोड़ के सही साबित कर सकते हैं। और सफलता ये है कि जो बोला गया है वो करके दिखाना है। वो सफलता जो बोला गया वो करके दिखाना है। तो बस जो बोला गया वो करके दिखाना है। ठीक है, अपने हाथ में नहीं था कि हम इसे 1 साल में कर दें, 2 साल में कर दें, जल्दी कर दें। हाँ, समय लगा लेकिन हमने करके दिखाया। ये वाला चाहिए कि समय लगा, मेहनत हुई, संघर्ष हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन एटलीस्ट करके दिखाया। तो वही सर अपना भी है। और बाकी मैं कई बार बोल चुका हूँ और बोलने से थोड़ा संघर्ष बढ़ जाता है, फिर भी बोलने मेरा मतलब कि रहा नहीं जाता। 2026 में वो सब हो जाएगा जो बोला गया। यस। अभी बस इसमें सिर्फ ऊपर वाला साथ दे दो, क्योंकि अहंकार ईश्वर का भोजन है, वो कभी ना आए। तो 2026 में हम सभी लोग आज़ाद हो जाएंगे आर्थिक रूप से। हम सभी लोग, इवन कि आप, हम सभी लोग। ऐसा नहीं, मैं नहीं कहता कि आप आज़ाद हो जाएंगे, नहीं, आपके साथ साथ मैं भी आज़ाद हूँ। यस। तो यही है सर पंकज जी, लड़ाई जो है पैसे की है ही नहीं है। जी जी, ये जिसको समझ में आता लड़ाई पैसे की है, तो वो कुछ दिन बाद उसको समझ में आ जाएगा कि लड़ाई पैसे की नहीं थी। हाँ, इस लड़ाई में पैसा बहुत आ जाएगा, ये अलग मैटर है। जीतेंगे तो पैसा बहुत आ जाएगा। अगर ये लड़ाई जीतेंगे तो पैसा बहुत आ जाएगा, ये अलग मैटर है। ये तो बाई डिफॉल्ट है ना, बाई प्रोडक्ट कि भैया वो जो है कोई आया और 38 रन पे शतक मार दिया तो भैया वो स्टार बन गया ना। 38 रन पे उसने शतक मारा, पहला शतक मारना लक्ष्य था, स्टार बनना लक्ष्य नहीं था। उसने शतक मारा, स्टार बन गया, तो वो बाई प्रोडक्ट पैसा। लेकिन अपने आप को सही साबित करके करना, यही लक्ष्य है। तो चलिए सर, आपका मेरा लक्ष्य जो है वो आपका भी है। और अब आप बताइए सर, मैजिक बॉक्स 1। जी सर, मैजिक बॉक्स 1 जी सर, मैजिक बॉक्स 1 से तो मैं एक हमारे बहुत खास लीडर हैं इसी समिट परिवार के, तो मैं तो समिट से ही लेकर उनसे बहुत इम्प्रेसिव हूँ। जब से मैं उनको सुनता हूँ और बहुत कम्युनिटी उनको जानती है, मैं उन्हीं की बात को कहता हूँ कि 150 करोड़ की आबादी में ये हम लोग वो लकी पर्सन हैं जो 90% लोग वो होते हैं जिनके पास समय होता है तो समझ नहीं होती, और समझ है तो समय नहीं। और हम 10% वो समिट के वो फैमिली के लोग हैं जिनके पास समय भी है और समझ भी। तो मैं ऐसे लीडर के साथ जुड़ा हूँ, और ऐसे लीडर को जब मैं सुनता हूँ तो ऐसे मुझे तो भाग्यशाली मानता हूँ कि ऐसी कम्युनिटी हम लोगों ने बिल्ड कर ली है जहाँ इस सिस्टम को आज ग्रोथ करने के लिए ऐसे ही लोग पावर होनी चाहिए। और जब कोई सफलता मिलती है तो ऐसे लीडरों के बल पर ही मिलती है।
तो वो हमारे ओम प्रकाश जी हैं, जो उन्होंने जब ये बात कही तो वो दिल को लगी मेरे को, और उस दिन से मैंने एक ही चीज को लिया कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मतें और बढ़ जाती हैं, कोई रास्ता रोके तो जरूरतें और बढ़ जाती हैं, अगर बिकने पर आ जाओ तो कीमतें घट जाती है, और ना बिकने का इरादा हो तो कीमतें और बढ़ जाती हैं। बिल्कुल सर, वेरी गुड सर। तो ये चीज है सर, तो बाकी लगे हैं। और मैजिक बॉक्स 1 के अंदर तो सर अब तो जब से हमने लगा है और हमने ये चीजें देखा जो हम प्रयास कर रहे थे कई साल से, और उतनी हम स्टेकिंग, उतनी क्वांटिटी को हम समिट के अंदर नहीं स्टेक करा पाए, वो हमने 3 महीने में किया, और जिसकी सोच भी नहीं थी कि हम ऐसा कर पाएंगे, पॉसिबिलिटी नहीं थी, तो वो हमने जब करके दिखाया खेल खेल के अंदर, तो अब तो बिल्कुल कैलकुलेशन के साथ और बिल्कुल प्लानिंग के साथ हो रहा है। तो जो हमारा मिशन है बाइनेंस पे और बड़े बड़े एक्सचेंजों की तरफ, वो ज्यादा दूर हमें होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने जब कैलकुलेशन के ऊपर बात करी, अपनी क्वांटिटी और सप्लाई की मार्केट के ऊपर डिपेंड करके बात कर रहे हैं, तो वो विजन तो हमारे करीब ही आ चुका था, लेकिन किसी वो समय खराब मानिए या कुछ और हमारी जरूरत जी अच्छा समय, क्योंकि जितना ये सिखा दिया, जितना पिछला एक सप्ताह ने लोगों को, जी वो शायद तो वो नहीं सीख पाते लोग। यस, वो एक्सपेक्टेशन था, वो हमें भी क्लियरिटी हो चुकी थी कि हम बहुत सफलता के बिल्कुल करीब है, और वो शायद समय भी और थोड़ा मांग रहा था, और थोड़ा संघर्ष चाहती थी हमारी, वो देखना चाहते थे कि लोग अभी कितने और मजबूत है। तो वो समय में कहूंगा तो मैजिक बॉक्स 2 करीब है, वो इस बात पता लगेगी, और उसमें पूरे समर्पण से पूरे लोग लगे हुए हैं सर, लोगों को सिखाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और अभी जूम पे भी हमने देखा कि लोग अपने आप को कितना निखारते हुए चल रहे हैं, कितना आगे बढ़ रहे हैं। आज देखिए ऐसे कम्युनिटी के अंदर हमारे पास में ऐसे ऐसे लोग आ चुके हैं, जो इस पहले वाले जो पार्ट था जहां पे हम ऑफलाइन मीटिंग करते थे या फिर डिजिटल में जाते थे, आज तो एआई के माध्यम से भी लोग कहां इस समिट को देख पा रहे हैं, कहां ले जाने का विजन बन चुका है, ड्रीम कितने बड़े हो गए लोगों के। तो ये तो सर बहुत हल्का है कि अब तो बाइनेंस और हमारे जो ड्रीम्स था 3 साल से जो मेहनत थी वो सफल है, बिल्कुल हाईवे क्लियर हो चुका है, बस अब तो रनवे पर लोग दौड़ रहे हैं, और वो लोग भाग्यशाली है जो अभी जुड़ रहे हैं और समिट के अंदर कुछ सपना देख पा रहे। जी जी सर, आपने अपना, आपका कितना स्टेक हुआ 1 में? अभी जी मेरा तकरीबन 300 मिलियन के लगभग हुआ है, 270 से ऊपर हुआ है। अच्छा, 1 बिलियन में अभी आपका टोटल स्टेकिंग 1 बिलियन में कितना दूर है आप? 1 बिलियन स्टेक मतलब 100 करोड़ टोकन स्टेक में सर वो तो है, लेकिन ज्यादा कट रहा है, तो लगभग सब बता दो, कुछ ज्यादा मेरी मोस्टली जो स्टेकिंग 90% में थी। एमएमआईडी को छोड़ दीजिए, इधर सबमिट की बात करिए, जिसमें इधर सर तो ज्यादा नहीं होगी, 300 तो इधर ही है, बाकी का हाँ 300 है, और 301 और है 600। 600। चलिए सर, सेकंड में क्या टारगेट आपका रहेगा खुद का? सर पूरा वही करना है जिसके लिए आप टारगेट जी ठीक है, तो 400 मतलब हमेशा छोड़े रहिएगा, बाकी का सब जो है निकालते जाइएगा, यही ना? जी इसी से पूरा होगा, और निकाल के तो पूरा नहीं होगा, क्योंकि निकाल के लिए जाने के बाद किसी का बचता नहीं, निकालना उतना ही जितने की जरूरत है। तो बहुत अच्छा पंकज जी, ठीक है सर। जी सर थैंक यू सर। ओके सर, ओके। बाकी ओम प्रकाश जी की एक लाइन जो आपने याद दिलाई अभी, जी बहुत इम्पोर्टेंट लाइन थी, एक बार फिर से बोलिएगा, क्या बोले थे? उन्होंने कहा था कि 150 करोड़ की आबादी में 90% लोग ऐसे हैं जिनके पास समय है तो समझ नहीं है, और समझ है तो समय नहीं है। समय है तो समझ नहीं है कि और क्या समझ है तो हाँ, और समझ है तो समय ही नहीं है, जिनके समझ आ गए उनके पास समय ही नहीं है। यस, तो बिल्कुल सही, हम वो भाग्यशाली हैं जिनके पास समय और समझ दोनों है। अगर आज हम इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं तो वाकई में हमारे पास कुछ समझ है। जी बिल्कुल, वेरी गुड सर, बहुत अच्छा। तो बस ठीक है सर पंकज जी, इसी प्रकार की इम्पोर्टेंट बातों को बार बार रिपीट करना है, क्योंकि लोगों को क्या है कि रिपीट करने से चीजें मतलब उनके पास बनी रहती है, रिपीट ना कर देने से वो भूल जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीजों को भूल जाते हैं। ठीक है पंकज जी, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आपको सर कि आप मैजिक बॉक्स 1 में 300 मिलियन स्टेक आपका हो पाया, और आशा करते हैं कि मैजिक बॉक्स 2 से आप 1 बिलियन टोकन स्टेक करा पाए।
और आज मैं एक चीज और सोच रहा था, 1 मिलियन जिनका होगा वो 100 पे जाने के बाद मिलेनियर टोकन उनके पास हो जाएगा 1 मिलियन, और जिनके पास 2 होगा वो 50 पे जाने से उनका मिलियन हो जाएगा, और जिनके पास 4 होगा तो 25 पे जाने से हो जाएगा उनका। तो ऐसे करके मतलब अब इससे ज्यादा तो बोलना ठीक नहीं है, इससे ज्यादा किसी के पास होना भी ठीक नहीं है। अकेले रहने दीजिए अमित भाई को। हाफ मिलियन वाले को अकेले रहने दीजिए, ½ % वाले को। वो ऐसे हैं जिनके पास मात्र 10 पर जाते ही मिलेनियर बन जाएंगे, वो मात्र 10 पर जाते ही। तो वो अकेले हैं, उतना किया भी नहीं जा सकता। वो कैसे कर लिए? क्योंकि उन्होंने पहले दिन से टोकन के क्वांटिटी पर ध्यान दिया, इसलिए कर लिए। अभी नहीं किया जा सकता। तो ठीक है सर, अभी तो 1 बिलियन 2 बिलियन का ही बस चक्कर लगाया जा सकता है, उतने ही काफी है, उतना टोकन काफी है। बिल्कुल सर। ठीक है पंकज जी, ओके सर, जी सर, बहुत थैंक यू। बताइए आपको। जी सर, रॉयल हीरो टीम से आलोक गुप्ता जी हैं और 3 स्टार बने 1 में। और आलोक गुप्ता जी अपने साथ मुझे लगता है कि 4 साल से कम 4 साल से हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग में कब से हैं मुझे नहीं पता, लेकिन 4 साल से काफी ज्यादा ये मतलब नाम उभर के आया आलोक गुप्ता जी का। इधर बीच में आलोक गुप्ता जी काफी, राजू जी के साथ, राजू जी का नाम लेते ही आलोक गुप्ता जी का नाम आ जाता है। इन लोगों का जो है वो जोड़ी है एक टाइप का, जो एक हीरा मोती की तरह ये लोग हमेशा साथ में मोस्टली रहते हैं। तो इसलिए आलोक गुप्ता जी ज्यादा हम लोग के बीच में जान पाए, मतलब आप लोग और हम भी। तो आलोक जी, वही सेम क्वेश्चन सर आपके साथ भी, कि आपने 3-4 साल दिया होगा, हम लोग साथ में 3-4 साल समय गुजरा होगा। इन 3-4 सालों में आपने क्या महसूस किया? और साथ साथ में यही मैजिक बॉक्स 1 से आपने क्या बनाया, कितना टोकन बनाया, और मैजिक बॉक्स 2 में आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, और क्या संदेश देना चाहते हैं कम्युनिटी को इतने अपने करियर जर्नी को लेके? जी सर, नमस्कार। जी जी नमस्कार। सर, वो राजू सर से जो पहली हमारी मुलाकात हुई वो भी एक यादगार है। जी। और रियल में सर उसके बाद चूंकि राजू सर से मुलाकात होने के बाद हमारी मुलाकात एक इवेंट में हुई थी, जो आजमगढ़ में एक इवेंट आपके माध्यम से हुआ था, और उसमें आपसे हमारी आजमगढ़ में इवेंट हुआ था 15 फरवरी और 15 मार्च, 2 इवेंट हुआ था। 15 मार्च में जी हमारी आपकी मुलाकात हुई थी। जी जी। और उसी समय एक सेल्फी लिया था, मैं बार बार उस सेल्फी को देखता था, उसके पहले जस्ट हुआ था, 3 मार्च को शायद हुआ था। जी जी। मार्च हम लोग दुबई में, क्योंकि डेट सर मुझे भी याद नहीं है, लेकिन मतलब हुआ था। और इवेंट हमारा 5 मार्च को था, उसके बाद बनारस था, फिर उसके बाद गोरखपुर था, फिर उसके बाद हम लोग दुबई। हम लोगों ने सीरीज में इवेंट किया था, फिर हम दुबई आए थे। दुबई आने के 60 दिन में करीब लगभग 45 लगातार इवेंट चल रहा था। उसके बाद लास्ट में शायद गोपालगंज था। वो सेकंड साइकिल थी, वो सेकंड साइकिल थी। हाँ, वो सेकंड साइकिल थी। जी जी। पहले राउंड में हम लोगों ने किया था रांची से कलकत्ता रांची, फिर हम लोग हाँ, काफी इवेंट हुआ था सर। लखनऊ। तो उस समय सर हमारी आपकी मुलाकात हुई थी, तो हमने कहा कि सर क्या हम फुल फ्लैश काम कर सकते हैं। तो उस समय वो बातें मुझे आज भी याद है और बड़ी अच्छी लगी। और क्या आपने कहा, क्या क्वेश्चन था आपका? मैंने कहा सर क्या मैं फुल फ्लैश आपके साथ काम कर सकता हूँ? जी जी जी। तो आपने कहा था कि सफलता का नाम अनिल यादव। पता नहीं पता नहीं, मुझे याद नहीं। जी। तो राइट, नहीं सर, वो देखिए सफलता का मतलब ये नहीं कि हम, चूंकि देखिए मानव जन्म से लालची होता है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये सच्चाई है सर, इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। आप किसी बात हम नहीं बोल सकते थे, हो सकता है कुछ और बोले हों, या हो सकता है यही बोले हों, क्योंकि आदमी नहीं सर, आपने जो बोला वो दिख रहा है ना। आपने जो बोला वो दिख रहा। अब देखने वाले की, जैसे एक बुक आती है, नजरिया ही सब कुछ है। तो अब कौन सा नजरिया से कौन देख रहा है उसकी, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है।
तो जैसे मेरे कहने का मतलब है उस समय आपसे और राजू सर से मिलने के बाद मैंने ये देखा कि देखिए सर, हम लाखों करोड़ों कमा ले वो अलग मैटर है, हम बचा ले वो अलग मैटर है, ना बचा पाए अलग मैटर है, बट ये है कि हम जिस कम्युनिटी में है वो कम्युनिटी अग्रसर है कि नहीं है, वो अपने मतलब जो मापदंड है, जो सब जहां जाना चाहती उसके लिए वो कार्यरत है कि नहीं है। तो हमने उस समय जो मेरा जो माइंड सेट था, मैंने वो वॉच किया कि जो भी टीमें हैं वो काफी कर्मठी है और मेहनती है, कभी पीछे न हटने वाली है। जी 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 जी। तो मैं भी शुरुआत किया सर, बहुत अच्छा लगा और काफी अच्छा हम लोगों ने वर्कआउट भी किया और नो डाउट सर, हम लोगों ने जहां थे वहां से कई गुना हम लोगों ने ग्रोथ भी किया और आज भी ग्रोथ में है। और मैजिक बॉक्स 1 की जो बात है तो सर 377 हमारा मिलियन स्लॉट जो है स्टेक में जा रहा है, वो बहुत ही खुशी की बात है। क्योंकि कितना जा रहा है? 377 मिलियन। 377 मिलियन। ठीक है सर, कितना पहले से स्टेक है आपका? पहले से सर 6 जनवरी को प्रभात सर के बर्थडे पे मैंने आर्मी कंप्लीट किया था बिटिया के नाम से। टोटल बता दीजिए, ऐसे ही स्टेक बता दीजिए। टोटल सर लगभग 40-50 हजार डॉलर के आसपास है। नहीं, क्वांटिटी बता दीजिए, डॉलर में बताइए। सर गणित हमारा थोड़ा कमजोर है, क्योंकि मैं गणित में नंबर तो हाई स्कूल में अच्छा आ गया था, बट इतिहास। अच्छा, आज के डेट में 40-50 हजार डॉलर है? नहीं, आज के डेट में नहीं, जब मतलब टोटल डेट में नहीं। अच्छा, टोटल। चलिए ठीक है, राउंड फिगर। देखिए, काम करने का एक वजह चाहिए हर किसी को लाइफ में ना जी। तो जब तक आपको ये वजह नहीं मिलेगा कि आप मैजिक बॉक्स 2 में क्यों काम करेंगे, किस लिए काम करेंगे, बिल्कुल सर। ये अंदर का एनर्जी 100% निकल के नहीं आएगी जी। तो जब आप ये कैलकुलेट कर लेंगे कि मेरे पास तो 700 मिलियन स्टेक हो गया है और 300 मिलियन मैं और बना के स्टेक कर लूं तो मेरा 1000 मिलियन यानी कि 1 बिलियन स्टेक हो जाएगा। तो जब सबमिट 100 पे पहुंचेगा उस टाइम पे मेरे पास 10 लाख डॉलर का स्टेक वैल्यू होगा, जिसके ऊपर जो कुछ भी आ रहा होगा अच्छा ही आएगा ना जी। तो ये वाला जब तक आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे अपने दिमाग में, मतलब कि हमारा लक्ष्य, ड्रीम, टारगेट हमारा जब तक क्लियर नहीं होगा हमारे नजरों के सामने, तब तक हम नहीं कर पाएंगे। जैसे देखिए, उस दिन जब मैजिक बॉक्स 2 शुरू हुआ तो हमने क्या बोला, क्वांटिटी कम्युनिटी वैल्यू के साथ स्टेबिलिटी जब हमने बोला तो बात पूरी हो गई थी हमारी कि हम स्टेबिलिटी लाएंगे मैजिक बॉक्स 2 के माध्यम से, हमारे टोकन में स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन हमने वहां पर एक टारगेट दिया, क्या 1 महीने में 1 लाख डॉलर की लिक्विडिटी बढ़ेगी और 2 महीने पर एक एक्सचेंज पे लिस्टिंग बढ़ेगी ना। क्या था सर, वो हमको काम करने के लिए, हमेशा एक्टिव रहने के लिए और अपनी कही बात को पूरा करने के लिए अपने को हमेशा एक्टिव रखेगा, एनर्जेटिक रखेगा और फोकस्ड रखेगा। तो इसीलिए मैं आपसे या सभी लोगों से आजकल बात कर रहा हूँ और बात करने के दौरान वो बिलियन वाला जरूर पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपके लाइफ का अगर आपके टारगेट ये हो जाएगा कि आपको 1 या 2 बिलियन पर पहुंचना है तो आप उसी रफ्तार से आपकी गाड़ी चलेगी या फिर आप उसी रफ्तार से काम करने वाले हैं। सर मैजिक बॉक्स 1 से एक चीज बड़ा अच्छा क्लियर हुआ है जी जी कि अब नए साथी जो है स्टेक के बारे में पूछ रहे हैं कि स्टेक है क्या, और रियल में जैसे आज हमारी 2 लोगों से बात हुई जो $500 के स्टेकिंग के लिए मतलब वो खुद से तैयार है बिना प्रपोज के। जी जी। और सबसे अच्छी बात रही कि हमने उनसे बताया कि भाई देखिए, अगर स्टेकिंग अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन हम अपने पूर्वज के आसपास क्यों बैठते हैं, क्योंकि हम जब जिस समय इस धरा पे आते हैं तो वो उससे पहले वो आए हुए हैं, तो वो अनुभव उनके पास होता है। तो उनको मैंने जब अपना अनुभव शेयर किया कि इस कम्युनिटी में हम इतने दिनों से हैं और हमने यहाँ से यहाँ तक इस यात्रा को
आगे लेके आया है, तो आप यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। तो उनको काफी अच्छा लगा कि यस, कि क्रिप्टो में ऐसा हमने सिस्टम नहीं देखा, और वो काफी एक्साइटेड है। और रियल में सर बहुत ही शानदार हम लोगों को लग रहा है। और पीपीटी में सर मेरा एक मतलब राय है कि उसमें सर जो पीपीटी का जो फर्स्ट पेज हो डिस्क्लेमर हो, और उसके बाद का सेकंड का जो पेज हो उसमें ये हो कि हम हमारा मूल काम स्टेकिंग है और यहाँ जाने के दो रास्ते हैं, एक मैजिक बॉक्स और एक डायरेक्ट स्टेकिंग। अगर आपके पास स्टेकिंग के लिए फंड है तो आप डायरेक्ट स्टेक में आ सकते हैं, वरना आप यहाँ मल्टीपल टाइम इनकम करते हुए आप स्टेक में जा सकते हैं। जी, ये हमारा मूल काम, मतलब ये वर्किंग हम क्वांटिटी बढ़ाने के लिए कर रहे हैं आपकी टोकन की। तो आपकी क्वांटिटी कैसे बढ़ेगी? दो प्रकार से बढ़ेगी, एक स्टेकिंग से बढ़ेगी, दूसरा मैजिक बॉक्स से बढ़ेगी। स्टेकिंग मंथली इतना % क्वांटिटी अपना इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और स्टेकिंग से मैजिक बॉक्स से बेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सही। ये वाली बात मेरे दिमाग में पहले से है ऑलरेडी। तो अभी क्या है ना कि पीपीटी चाहिए था, अभी ये पीपीटी आ गया, अब इस पीपीटी में अपडेट आएगा। तो ये अपडेट आएगा, ये बिल्कुल आपने सही बोला कि हमारा उद्देश्य बिल्कुल क्लियर हो पीपीटी से, हम करना क्या चाहते हैं एक्चुअली। जी। तो बिल्कुल सर। अब वहाँ क्या होगा सर, हम या कोई भी व्यक्ति अगर उस पीपीटी को प्रेजेंटेशन करेंगे तो वहाँ दो रास्ते दिखेंगे। अब जिसको जो रास्ता चुनना है वो चुन लेगा, भाई ये रास्ता भी स्टेकिंग पे जा रहा है और ये भी जा रहा है। जी, एकदम सही बात बोले आप, बिल्कुल याद आ गई मुझे भी, मतलब दिमाग में चल रहा था ये पीपीटी होना चाहिए, क्योंकि हम जो कहना चाह रहे हैं वो पीपीटी कह देना। जी। ठीक है सर, आलोक जी बहुत अच्छा सर। तो 600 मिलियन के आसपास आपका स्टेक है, बाकी का आप जो है मैजिक बॉक्स 2 से जी कोशिश करेंगे। चलिए, तो और कुछ आप कुछ और आप कहना चाहते हैं, दिल की बात कह सकते हैं? बाकी सर अगर कहने वाली बाकी ये है सर, आपसे आपके कॉन्सेप्ट में आने से पहले मैंने कई कॉन्सेप्ट किया, और बहुत सारे कोटेशन हमने कार के लिए जाके बुकिंग भी कर, जब बुकिंग करके आता था कंपनी भाग जाती थी। कार मैं ले नहीं पाया। और आज मैं कार से चल रहा हूँ तो उसका भी श्रेय आपका है सर। नहीं, अगर आज आए जी, और आज अगर आईफोन मेरे हाथ में है तो वो भी श्रेय आपका है। लोग एक आईफोन के लिए तरसते हैं, हमने 3 आईफोन अचीव किया, 2 स्टेक कर दिया और एक रिसीव किया। जी आलोक जी, मुझे लगता है मैं वर्ल्ड में चैलेंज करता हूँ कि सर आईफोन बनाने वाली कंपनी आज तक उतनी आईफोन नहीं बांटी जितना आईफोन आपने बांट दिया। जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे हिसाब से क्या है ना, नेटवर्क मार्केटिंग में जो है लोग सपने देखते हैं और कंपनी आती है और बहुत सारी चीज़ों को करते भी हैं लोग, लेकिन कंपनी जाने के बाद वो बेरोजगार हो जाते हैं इमीडिएट बेरोजगार हो जाते हैं। लेकिन अपनी कम्युनिटी के साथ ये है कि अपनी कम्युनिटी कभी भी बेरोजगार नहीं होगी। ये तो सर वर्ल्ड रिकॉर्ड है जी, कभी बेरोजगार नहीं होगी। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है मेरे नॉलेज में, मतलब मेरे दिमाग में। ये अचीवमेंट नहीं है कि आपके पास कार है, ये अचीवमेंट नहीं कि आपके पास मोबाइल आईफोन है। अचीवमेंट ये है कि आप कभी भी बेरोजगार नहीं होंगे, कम या ज्यादा अकॉर्डिंग टू बिजनेस, अकॉर्डिंग टू प्राइस, आपके पास कुछ न कुछ आता जाएगा, और जिसकी वजह से आप हमेशा चलायमान रहेंगे, गतिमान रहेंगे। तब जब सेकेंड इनिंग अपना शुरू हुआ तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, मैंने तो सारा डाल ही दिया था, लेकिन जब जाके एक क्लिक किया तो 3 मिलियन वापस आ गया स्टार्टिंग के लिए। 3 मिलियन आपका वो स्टेकिंग से आ गया। जी वही तो कहीं ना कहीं सर ये बहुत बड़ी बात है ना सर। ये नेटवर्क मार्केटिंग में ये अभिशाप अब तक रहा है नेटवर्किंग करने वालों के लिए। कंपनी जाते ही वो बर्बाद हो जाते हैं, कंगाल हो जाते हैं। जी लेकिन यहाँ पर हर कोई रोजगार में है, कभी वो बेरोजगार नहीं होगा। बस यही हो सकता है कि कभी ज्यादा आता था और कम आएगा, लेकिन आएगा जरूर, और ये सर 16.5 साल तक आएगा। सर हमारे मॉर्निंग जूम सेशन में एक हमारे न्यू
हरेंद्र गिरी सर हैं जो नई नई ज्वाइनिंग किए हैं, हालांकि वो मैंगो मैन भी हैं पुराने समय से। अभी आलोक जी एक लोगों को मैंने ग्रुप से एग्जिट किया है मैजिक बॉक्स डेडिकेटर से जी ना। जी तो ये चूंकि राजा आइसक्रीम सेंटर, तो ये जिस दिन से जो है मैजिक बॉक्स 2 स्टार्ट हुआ या जिस दिन से मैजिक बॉक्स 1 बंद हुआ, उस दिन से अब तक जो है संतुष्ट नहीं हो पाए थे। हमेशा जो है कुछ लोग होते हैं ना कि जिनको मतलब कि क्या करना है वो आप लोग समझ जाएंगे। तो हाँ काफी वो काफी ज्यादा मतलब इनको होल्ड करने के बाद काफी ज्यादा इनका सुनने के बाद काफी इनका जवाब देने के बाद 8-10 बार, लेकिन इनका सवाल कभी बंद नहीं हो रहा, तो इसलिए हमने कहा कि इनको बंद करना पड़ेगा। तो उनको हमने आज बंद कर दिया। किसकी टीम से किसकी टीम से जिनका सवाल कभी रुक ही नहीं रहा भाई। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका सवाल ही नहीं बंद होता है। तो हाँ, तो क्योंकि देखिए क्या है ना कि ऐसा जरूरी खराब होती है सर, आदत खराब होती है, कुछ लोगों को लत पड़ जाती है। क्वेश्चन जब तक वो करते रहेंगे, जब तक आप जवाब देते रहेंगे तब तक वो क्वेश्चन करते रहेंगे। हाँ, तो वही तो जैसे रेलवे स्टेशन के इंक्वायरी पे लोग हट जाते हैं ना बोर्ड लगा करके, तो मैंने पूछा उससे, मैंने इंक्वायरी वाले से पूछा कि भाई आपकी ड्यूटी यहाँ पे है, आप यहाँ काउंटर पे क्यों नहीं बैठते हैं? तो कहा कि सर अगर मैं तब तक जवाब देता रहूंगा तब तक वो पूछते रहेंगे, जब तक जवाब देता रहूंगा तब तक पूछते रहेंगे, एक ही चीज को कई बार पूछेंगे। गाड़ी कितना लेट है, गाड़ी कितना लेट है, 5 मिनट, तो कितने देर में आ जाएगी? अरे जब 5 मिनट लेट है तो फिर ये पूछने का सवाल कहाँ से है कि कितने देर में आ जाएगी? तो इसलिए हम लोग बोर्ड लगा के वहां से हट जाते हैं। तो वो ठीक किया आपने। जब अपलाइन बार बार कहा जाता है कि अपलाइन से सवाल किया करिए, अपलाइन से नहीं होता है, अगर जवाब नहीं मिलता तब आप आइए यहाँ पे ग्रुप में सवाल करिए। और ग्रुप में एक बार 2 बार हो गया, बार बार करने की क्या जरूरत? 1 से 2 मिलियन जिनका है वो इनिशियलाइज करने में, 1 से 4 मिलियन तक इनिशियलाइज करने का फीस जो है वो राउंड फिगर 0.4 या 0.3 $0.4 जाएगा। सवाल उनका ये था कि सर गरीब इसको कैसे दे पाएगा? यहाँ अमीर गरीब का कोई सवाल ही नहीं है, यहाँ तो जो लगेगा फीस तो लगानी है। तो हाँ नहीं, वो फीस लगाने क्या मतलब वो कोई भी कर ले, किसी तरीके से कम नहीं हो सकती। जितना कम है उतना वो सबसे कम है सर। $1 तक हो जाती अगर कलेक्शन हो जाता तो। लर्निंग की कमी है सर। वही बात है, वही सर मैंने इसके पहले मैंने जो है ना फीस लगभग 300 BNB फीस दिया था, लेकिन मैं दिया था इसलिए किसी को पता नहीं चला। अब चूंकि देना पड़ रहा है तो थोड़ा पता चलेगा। सर एक बार मैं एक कॉन्सेप्ट कर रहा था ओरलेक्स के नाम से, वो टोटल बिटकॉइन पे था। एक टाइम ऐसा आया जब 64,000 के आसपास बिटकॉइन गया तो $100 विड्रॉल के लिए $100 फीस लग रहा था। भाई ये उसी को समझ में आएगा जो पहले ब्लॉकचेन पे काम किया है जी, कि ब्लॉकचेन क्या करता है, वो सालाना थोड़ा अलग है, स्पेस फीस लेता है। बाकी ब्लॉकचेन क्या करता है, हमने जब पहली बार कराया था ना तो वो क्या है कि भेजता था, फीस भेजता था, कलेक्ट करता था। तो जितने एड्रेस, अभी हम लोग पिछली बार जब मैजिक बॉक्स 1 कर रहे थे 3 लेवल क्यों किए थे, अभी 7 लेवल हुआ है ना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा 7 लेवल का कहानी थोड़ा दिन बाद। 7 लेवल में फीस बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जब आपको इनकम देना होगा उसको, तो वो क्या करेगा, 7 लेवल में ढूंढेगा ना आपका कहाँ बना गया। जी जी, तो जब 7 लेवल में आपको 1000 एड्रेस से ढूंढेगा ना, तो वो क्या करेगा, उसी लेवल पे आपका फीस लेगा। क्योंकि वो ब्लॉकचेन ढूंढेगा ना यहाँ इस एड्रेस इस एड्रेस में इनकम। तो इसीलिए हम लोग पहली बार में क्या किए थे, 3 लेवल किए थे। दूसरी बार में लोग बोले 5, 7, हमने कहा ठीक है 7 कर देते हैं। लेकिन इसका एक रिजल्ट आएगा वो कि आपकी फीस अच्छी खासी जाएगी। कब? अभी नहीं जाएगी। जब आपका नेटवर्क 5-10 हजार का हो जाएगा और सबसे पैसा कलेक्ट करेगा ना वो जी, तो फिर आपको पहले भेजेगा फीस। फिर आपको पता चलेगा कि हाँ मतलब एक राउंड फिगर पता क्या चलेगा, राउंड फिगर 6-7% आपके इनकम का चला जाएगा फीस के लिए।
जी जी। तो खैर ठीक है सर, मैजिक बॉक्स में सर 150 का हमारी टीम हो गई है और काफी अच्छे तरीके से काम हो रहा है। जी जी और आज मैंने 2-2 मिलियन का 2 आईडी पे बाई भी किया है। तो ठीक है सर। बढ़िया है बस सर। और जी बोले 1 बिलियन वाला टारगेट जी, 1 बिलियन वाला टारगेट बना लीजिए, उसी पे काम कर लीजिए। जी। ठीक है सर। हम लोग और लोगों से बात कर लेते हैं। हाँ ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे समय आपको दिया। बहुत बहुत बधाई। 300 मिलियन स्टेक आपका हो रहा है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और दूसरा ये है कि आपका कई 300 नहीं सर, 377। अच्छा 370 राउंड फिगर 400 अच्छा 400 मिलियन आपका स्टेक हो रहा है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। तो आज के डेट में वैल्यू 7,000 के आसपास है, 6-7 हजार डॉलर, 6-7 लाख रुपए होती है। जी और आप 50 लेके आए थे, कितना लेके आए थे क्या बताएं? जी जी 50। अच्छा 50 लेके आए थे। और दूसरा ये है कि आपका कार का सपना जो कि आप कई कंपनियों में करके कोटेशन बनवा के नहीं पूरा कर पाए थे, तो यहाँ पे कार का सपना आपका पूरा हुआ, इसके लिए भी सर बहुत बहुत बधाई। तीसरा मैं अपने तरफ से आपको देता हूँ, आईफोन कोई बड़ी चीज नहीं, कार भी कोई बड़ी चीज नहीं सर। ये है कि आपका गाड़ी कभी रुकेगा नहीं। ऐसे जी कार में है जहाँ पर आपका गाड़ी रुकेगा नहीं, गाड़ी चलता रहेगा। क्योंकि मैंने महसूस किया पिछले 2-3 सालों में कि प्रॉब्लम जो है वो पैसा ना होना इसकी नहीं है। जी मतलब आज मेरे पास पैसा नहीं है, प्रॉब्लम इस बात का है ही नहीं। जी बिल्कुल। प्रॉब्लम इस बात का है कि मैं बेरोजगार। यस। तो जब इंसान बेरोजगार समझ लेता अपने आप को कि मैं बेरोजगार हूँ, मेरे पास कोई साधन नहीं है पैसे का, वो समय आदमी बहुत ज्यादा टूट जाता है, बहुत ही कमजोर हो जाता है। और वो सोचिए, वो इंसान जो कभी 1 लाख 10 लाख महीना कमाने का सोचता था, वो आ जाता है सीधे 10-20 हजार रुपए पर जब बेरोजगार हो जाता। उसकी सोच जो इतनी, मतलब बेरोजगारी में उसकी सोच इतनी, लोग इतना प्रताड़ित कर देते हैं, उसकी सोच इतनी छोटी कर देते हैं कि भाई अब तू ये काम कर, तू कहीं 10-20 हजार की नौकरी कर ले। बिल्कुल। जब इंसान बेरोजगार होता है, इसलिए मैंने फोकस किया कि कुछ ऐसा करना है कि जिससे लोग कभी भी अपने आप को बेरोजगार महसूस ना करें। जी राइट सर। इनकम कम हो गई, इनकम बढ़ गई, लेकिन हमारा बिजनेस हमें पैसा दे रहा है, कंटिन्यू दे रहा है। आज कम आ रहा है, कल ज्यादा आएगा। बस लोगों को ये बताना है कि भाई ज्यादा आने के लिए क्या करना है। तो इस तरीके से, हाँ, इस तरीके से जो है ये प्लान डिजाइन हुआ, स्टेकिंग इसीलिए डिजाइन हुआ ताकि आप कभी भी बेरोजगार ना हो। क्योंकि बेरोजगार जब होंगे तो जहां आपका सपना था 2 लाख और 10 लाख महीने का, वहां आप चले जाएंगे 20 हजार और 30 हजार महीने पर। बिल्कुल। एक बार आप 20-30 हजार महीने पर चले गए तो फिर दोबारा नेटवर्क में नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग से इसीलिए नहीं गए क्योंकि मजबूरी थी, उनकी कंपनी बंद हुई और बेरोजगार हो गए, और कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपनी में जाके नौकरी करने लगे, जॉब करने लगे। हमारे आपके बीच में भी 1-2 लोग ऐसे हैं गोरखपुर से जो हमारे आपके लीडर हैं, वो कपड़ा भी बेचने लगे। सोचिए, लीडर जो सपना बेचते थे, जो सपना बेचते थे वो कपड़ा बेचने लगे। क्यों? क्योंकि बेरोजगार हो गए जी। तो बेरोजगारी जो है बहुत बुरी चीज है। बुरी चीज है जी, बहुत बुरी चीज है। वो किसी भी इंसान को किसी हद तक गिरा सकती है, चाहे सोच से गिरा सकती है, चाहे कर्म से गिरा सकती है। तो इसलिए समिट स्टेकिंग में आप बेरोजगार नहीं होंगे। आज इनकम कम आ रही, लेकिन उम्मीद दिमाग में है, आशा दिमाग में है। और दूसरे शब्दों में बोलते हैं ना, आशा ही जीवन है। बिल्कुल। आशा ही जीवन है। यदि उम्मीद है, आशा जिंदा है, तो फिर आपका जिंदगी खत्म नहीं हुआ है, फिर आपकी जिंदगी कभी भी शुरू हो सकती है। मतलब आपके सपनों की शुरुआत कभी हो सकती है। तो ये स्टेकिंग में हुआ सर। ये स्टेकिंग इसीलिए हम स्टेकिंग को फोकस किए थे कि यहाँ कभी मरेंगे नहीं। और यहाँ कभी सर इन्वेस्टर, लीडर, कंपनी कभी भी दोषी नहीं होगा। सब लोग बस कमजोर हो सकते हैं थोड़े समय के लिए, और फिर सही समय आते ही मजबूत हो जाएंगे।
कभी खत्म हाँ सर, एक पॉइंट छूट रहा है जो मुझे बोलना था। जैसे जब आपसे मुलाकात हुई तो उससे पहले एक आपका एक कंपनी आपने चलाया था सर, सेफ्टी डिवाइस वाली, गैस सेफ्टी डिवाइस। गैस सेफ्टी डिवाइस। तो वो मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा क्लिक किया कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो पूरे घर की सुरक्षा को सोच रहा है। गैस सेफ्टी डिवाइस में भी काफी आपका में 16-17 कारें बटी थी जी। तो मतलब सर वो बात नहीं है, बात ये है कि व्यक्ति का सोच कहाँ जा रहा है। जी जी। जैसे आपने पूरे मतलब वो जो कंपनी, वो तो लोग आए कमाने के लिए, लेकिन आपने जो सोचा कि भाई हमें हर घर को सुरक्षित करना है कि किसी तरह का कोई भाई गैस में कोई दिक्कत न हो। बिल्कुल एक यूनिक प्रोडक्ट था, यूनिक प्रोडक्ट है आज, और सभी जगह गैस सेफ्टी डिवाइस लगा होता है, सब जगह लगा होता है। इसीलिए तो गैस कहीं लीकेज होती है तो वहाँ बंद हो जाता है ना, बड़े बड़े। हाँ वो बिल्कुल बंद हो जाता है। आज भी सर हमारे यहाँ लगा हुआ है, लेकिन आपकी कंपनी का नहीं लगा, किसी और का लगा था। लगाना जरूरी है, कंपनी लगाना जरूरी है, लगाना जरूरी है। और सर हमारे सुबह के जूम मीटिंग में एक हमारे हरेंद्र गिरी सर है, वो मतलब मैजिक बॉक्स के प्लान को बाखूबी बहुत अच्छे प्रस्तुत करते हैं। उनका कहना है कि भाई देखिए, आप लोग सर्कस देखे होंगे, और सर्कस में जो कलाकार अपने सर्कस को दिखाते हैं उनके नीचे नेट लगा होता है, जाल लगा होता है, जो बड़ी सर्कस होती है, ताकि अगर किसी कारणवश हाथ छूट जाए तो उनका जीवन बच जाए। तो वो हमारे सीईओ साहब वो पहले से डिजाइन कर चुके हैं कि जो भी हम मैजिक बॉक्स में अर्निंग कर रहे हैं, अगर किसी कारण बस बॉक्स नहीं भरता है तो आप स्टेकिंग में चले जाएंगे, आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। जी जी। आलोक जी, 15 जनवरी 2022 जब हम क्रिप्टो में कदम रखे ना, उसी समय जाल बिछा दिए थे जी। लेकिन उस टाइम पे लोग समझ नहीं रहे थे जाल। जी जी जी। उसी समय एक मेरा स्लोगन था ना कि जो इन्वेस्टमेंट होता है वो जोखिम के अधीन होता है, और निवेश वो ऐसे है जैसे कि आपका पैसा आपने निवेश किया, उसको ऐसे समझिए कि आपने शोरूम से गाड़ी को बाहर निकाला। जी। आपका पैसा सुरक्षित सिर्फ आपकी जेब में है, गाड़ी सुरक्षित शोरूम पर है। जैसे ही पैसा जेब से निकलता है रिस्क बढ़ जाता है, और जैसे गाड़ी शोरूम से बाहर निकलती है रिस्क बढ़ जाता है। और गाड़ी शोरूम से बाहर जाएगी तो ठुकेगी जरूर, चाहे वो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में ठुके, मतलब कि लड़ेगी जरूर, चाहे आप लड़ाए या चाहे कोई और आके लड़ाए। बिल्कुल। चाहे आगे से लड़े या पीछे से लड़े, ऊपर से बंदर कुछ जाए, बगल से बच्चा स्क्रैच मार दे, कुछ भी करे, लेकिन गैराज जरूर जाएगी। आपकी गाड़ी गैराज जाए बिना नहीं पुरानी होगी। तो अब जो गाड़ी गैराज जाएगी तो गाड़ी तो ठुकेगी जरूर, शब्द यही था हमारा, गाड़ी ठुकेगी। एकदम गाड़ी की कोई गारंटी नहीं है जी। गाड़ी की कोई गारंटी नहीं है। गाड़ी में जो बैठा है ना उसको बचाया जा सकता है, गाड़ी को नहीं बचाया जा सकता। तो गाड़ी में जो बैठा है उसको कैसे बचाया जा सकता है? तो वैज्ञानिकों ने काफी रिसर्च किया कि यार गाड़ियां जो लोग लड़ा भिड़ा देते हैं, मर जाते हैं, क्या किया जाए? तो पहले एक एयर बैग लग के आता था, एक एयर बैग ड्राइवर को बचाया जाए ना जी। बाद में फिर 6 एयर बैग लग के आने लगे, अभी तो 8-8 एयर बैग लग के आ रहे हैं। जी। तो एयर बैग क्या किया? एयर बैग ड्राइवर, गाड़ी में मालिक जो भी है गाड़ी में, उसको बचाएगा, गाड़ी को नहीं बचाएगा, उसको बचाएगा। तो उसी समय एयर बैग का जो है चर्चा करके हमने ये बोला था कि इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है उसमें एयर बैग है क्रिप्टो टोकन। तो हर इन्वेस्टमेंट पे आपको हम टोकन देंगे, बेबी डोज फला फला, कोई बेबी डोज और डॉज, ऐसा कुछ पता नहीं, एक बेबी डोज था, एक और कोई था। तो हर इन्वेस्टमेंट में आपको बेबी डोज और शिबा इनू, हाँ बेबी डोज और शिबा इनू। तो हर एक इन्वेस्टमेंट में और हर एक क्लेम में आपको बेबी डोज और शिबा इनू देंगे, लीडर को भी देंगे, इन्वेस्टर को भी देंगे। देखिए ना, सोचिए क्या मैं मतलब क्या सोचती, लीडर को भी देंगे, इन्वेस्टर को भी, क्योंकि दोनों मर जाते हैं जी कंपनी आने के बाद जी। यस। अब क्या हुआ कि अब जिन लोगों ने उस टाइम पे हमारी थीम समझा, और जो लोगों ने वाकई में बचा के रखा था, वो शिबा और बेबी डोज ये कन्वर्ट हुआ था एमएमआईटी में, जो लोगों ने एमएमआईटी को बचा के रखा था, याद है आज भी मुझे कि सुनील यादव जी हैं एडवोकेट,
उन्होंने बोला सर कि जो हमको MMIT फ्री में मिला था वो $2000 का हमने बेचा, $2000। सही बात है तो सर एक्चुअल बेबी डोज, एक्चुअल एयर बैग ने काम किया है एक्सीडेंट पे, लेकिन बहुत से लोग क्या किए कि वो एयर बैग को पहले ही चेक कर चुके थे, खाली कर चुके थे, निकाल के देखे तो ये क्या काम करता है। बहुत सारे सर लोग जो 500 के आईडी लगा के $1000 का वो बेचे थे। हाँ, तो जो लोगों ने सर एक्चुअल एयर बैग यानी कि उस समय MMIT को सुरक्षित रखा और उसे स्टेज पे डाला, आज भी सर वो जिंदा है उसी एयर बैग की वजह से। और जो लोग MMIT को स्टेक किया आज भी वो जिंदा है उसी एयर बैग की वजह से, चाहे वो 10% एडजस्ट करके स्टेक किया, चाहे वो 50% एडजस्ट करके स्टेक किया, चाहे वो 100% करके किया, आज भी एयर बैग को यूज करने वाले लोग अपने साथ बने। जिन लोगों ने एयर बैग को इग्नोर किया वो खत्म हो गए, जिनको गाड़ी के ऊपर भरोसा था खत्म हो गए, जिनको एयर बैग साथ में लेके चले थे वो। तो सर पिछली बार का एयर बैग ना, तो पिछली बार जब था उस टाइम पे एयर बैग, इस बार भी मैंने पहले दिन बोल दिया था कि यदि हमारे पास सबमिट नहीं होता तो हम ये कॉन्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट का एंड बहुत ही खतरनाक है और सबमिट की वजह से इसका एंड सुरक्षित कर सकते हैं। यस, तो अब हमने बोल भी दिया था, देखिए 200 या 100 बॉक्स ओपन होगा जब नहीं भरेगा तो, लेकिन फिर हमने सोचा कि यार 100 बॉक्स ओपन होगा, कभी 10 लाख बॉक्स होगा तो कितने दिन में होगा, 100 बॉक्स ओपन होगा 10 लाख कितने हजार दिन में होगा, 10,000 दिन में होगा, 1,000 दिन में होगा, 10,000 1,000 दिन। फिर ये हुआ कि कुछ ऐसा किया जाए जिसमें फर्स्ट डे सोल्यूशन लोग सबको बराबर मिल जाए। तो यह स्टेजिंग ऐसा है जिसमें थोड़ा ही सही लेकिन फर्स्ट डे सबको बराबर आएगा, यानी कि प्रेशर रिलीज होगा, इक्वल पेन कम होगा जी। तो सर मैंने आज तक लाइफ में ना जो भी काम किया हूँ उसमें रिजल्ट क्या आएगा, परिणाम क्या आएगा, उसको पहले से तैयारी करके किया हूँ। अब लोग ना समझे अलग बात है। देखिए इसमें मैंने क्या दिया, उसमें एयर बैग दिया था नाम, क्योंकि वो गाड़ी चल रही थी 15 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अब ये वाली गाड़ी चल रही थी 300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो इसलिए इसका नाम दे दिया था एयर बैग नहीं था भाई, वो पैरासूट। गाड़ी की स्पीड 1000 किलोमीटर प्रति घंटा है, पैरासूट काम करेगा, एयर बैग काम करेगा। तो इस बार सीधा पैरासूट क्यों? क्योंकि भाई टोकन आपका पहले से मजबूत है, पहले से एक्सचेंज पे लिस्ट है, पहले 2 साल से चल रहा है, यानी कि ये आपको क्रेडिटर देगा 100%, ये आपको सुरक्षित रखेगा। तो इसलिए इसका हो गया ये पैरासूट। थोड़ा ऊपर नीचे गिरेंगे, पानी में गिरेंगे, जंगल में गिरेंगे, लेकिन जो है गिरते हुए शायद खरोच आ जाएगी या हाथ पैर टूटेगा, लेकिन जान सुरक्षित रहने का 99% चांस है इसमें पैरासूट। तो सर ये पहले दिन से अपना था, लोग नहीं समझे तो अलग मैटर है, वरना मैंने हर चीज को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करके काम किया, क्योंकि मुझे काम लाइफ टाइम करना है, क्योंकि मुझे हमेशा काम करना है, क्योंकि मुझे हमेशा मैं रिलेशन चाहिए, मतलब कि हमारा आपका रिलेशन बना रहे हमेशा। वो तभी होगा जब आप सही चीज जानेंगे, या वो तभी होगा जब हम आपके साथ खड़े रहेंगे। तो उसके साथ नहीं खड़े रहेंगे तो भी हमारा आपका कितना भी अच्छा संबंध हो, आप जो है बेकार हो जाएगा, और यहाँ हम आपको नहीं क्लियर कर पाएंगे तो भी बेकार हो जाएगा। तो हमने तो कोशिश किया और कोशिश में ही हम आगे बढ़ रहे हैं, उसी कोशिश को लेके आज भी हम चल रहे हैं, और यकीन है कि हम लोग इस चीज से एक दिन इतिहास रच देंगे कि ऐसा करने वाला जो हम लोगों ने किया, ऐसा करने वाला दुनिया में अभी तक कोई नहीं हुआ है, और अभी भी तो लोगों ने कर दिया ना सर, ऐसा करने वाला नहीं कोई है। भले उस चीज का एहसास लोगों को देरी से हो या कुछ हो या ना हो, अलग बात है, लेकिन जो हो गया वो दुनिया में आज तक किसी ने किया नहीं। राइट सर। आज भी हम लोग सभी एयर बैग यूज करने वाले सभी लोगों को साथ में लेके चल रहे हैं, बिल्कुल कम सही लेकिन साथ लेके चल रहे हैं जी। वो तो क्या है कि कम्युनिटी बड़ी थी, काम सब लोगों ने मिलके बड़ा किया, अब अकेला कुछ लोग मिलके जो है वो सभी लोगों का इलाज एक साथ नहीं कर सकते। अभी डॉक्टर और जो कंपाउंडर और नर्स जो है उनकी टीम बड़ी छोटी है ना जी, और एक्सीडेंट काफी ज्यादा लोगों का हुआ था, तो वो मतलब छोटी टीम धीरे धीरे इलाज करेगी ना जी। मतलब धीरे धीरे करेगी। तो यदि टीम फिर से बड़ी हो जाएगी
तो वो सब कुछ फास्ट हो जाएगा। और मैजिक बॉक्स वो चमत्कार है जिसमें चीज़ें बहुत तेज़ी से, जो हम 2 साल में नहीं कर पाए, 3 साल में नहीं कर पाए, वो हम 1 साल में कर सकते हैं मैजिक बॉक्स 2 से। यस, 1 साल में कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ डॉक्टर की संख्या, डॉक्टर की भर्ती और सबकी भर्ती बहुत तेज़ी से हो रही है। तो तेज़ी से भर्ती हो रही है तो फिर तेज़ी से इलाज होगा सर। जी जी तो ये एक अच्छा उपाय अपने लिए, और इसकी वजह से बहुत अच्छा हो पाएगा और सब लोगों को समझ में आएगा, एक ना एक दिन समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सर, पूरी कम्युनिटी हम लोग तब तक नहीं चैन लेंगे जब तक हम बाइनेंस पे नहीं जाएंगे। हम लोग बिल्कुल आपके सपोर्ट में है सर, साथ में है। हम नहीं, पूरी टीम साथ में है। अपना सबका तो मिशन है सर बाइनेंस। जी जी, एनी हाउ बाइनेंस। आलोक जी, एक चीज और कि बादाम खाने से बुद्धि नहीं आती, ठोकर खाने से आती। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सबका दिमाग, हमारा दिमाग, आपका दिमाग, सबका दिमाग जैसे जैसे ठोकर लगेगा वैसे वैसे खुल जाएगा। और बहुत से लोगों का दिमाग खुल चुका है, और जो कुछ लोग बचे हैं उनका भी धीरे धीरे समय के साथ साथ उनका भी दिमाग खुल जाएगा कि हम लोग वाकई में कर क्या रहे हैं और हमारा प्लानिंग क्या है, नीयत क्या है, वो सब धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएगा। सब स्पष्ट हो जाएगा। क्षणिक लाभ वाले अपने साथ नहीं टिकेंगे, दूरदर्शी लोग जरूर टिकेंगे। शोरूम देखकर काम करने वाले अपने साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि अपने पास शोरूम नहीं है। जी जी जी, गैराज है। गैराज मेरी गैराज ठीक ठाक नहीं दिखता है, लेकिन सारे मटेरियल वहीं से आते हैं, सारे माल वहीं से आते हैं, सारी गाड़ियां वहीं से आती है, गैराज से आती है। जी जी बिल्कुल। शोरूम नहीं है कि भाई शोरूम देखकर कोई रुक जाए। बिल्कुल सर, अपने पास गैराज है, इसलिए जो है। थैंक यू सर। इस जूम के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने ग्रेट अपलाइन मिस्टर राजू सर का, जिन्होंने आप जैसे शख्सियत से हमारी मुलाकात कराई, और निरंतर मैं आपके पद चिन्हों पे चलने का प्रयास कर रहा हूं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। मुझे तो और किसी का तो पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत मजा आ रहा है सर आपके साथ वर्कआउट करने में। जी जी, थैंक यू सर। और भी आपका स्नेह प्यार बना रहे सर। बस मिशन जो हम लोगों का बाइनेंस है, हम लोग कहीं पीछे हटने वाले नहीं हैं, और दिन पे दिन सर एक दो साथी अपने साथ जुड़ी रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, और हम लोग निरंतर आपके साथ हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर, साथ में मिलके बढ़ना है। बिल्कुल, थैंक यू। जी सर, तो हम लोग सर आज कुछ ज़्यादा ही टाइम जो है हो गया, पता नहीं कैसे हो गया, पता नहीं। फिर भी राम जन्म जी से बात करके फिर हम लोग मिलते हैं कल। बाकी चीज़ें जो है वो सर्विस 2-3 दिनों में सही हो जाएगी। जो भी हेडल्स आएगा उसको एक बार ग्रुप में डालना है, एक बार आप डालिए, सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए, और बाकी जो चाहिए होगा हम ग्रुप में आपसे मांग लेंगे। तो और जल्द से जल्द एकदम स्मूथ सिस्टम हो जाएगा सब। जी राम जन्म जी, आप अनम्यूट है सर। हाँ नमस्ते सर। जी नमस्ते, नमस्ते सर। पूरी कम्युनिटी को नमस्कार सर। इस क्या नाम है, एसबीजी से स्टार्ट किया था सर आपके साथ, और एसबीजी यूटीएलडी से होते हुए बीच में जो जिस लीडर के साथ था वो लोग अलग चले गए, थोड़ा सा साथ हटा। फिर उसके बाद आलम सर का साथ हुआ, और यहाँ सर धीरे धीरे हमारे परिवार में जय सदस्य हैं, सबको रनर बनाए। और ये खुशी ये हो रही है कि सर जितना मैं इन्वेस्ट किया रनर बनाने में, जो क्वांटिटी नहीं मिली वो मैजिक बॉक्स लगभग उतना पूरा कर दिया। सबसे कितना क्वांटिटी आपने ग्रैब किया सर? ये मैजिक बॉक्स से 200 मिलियन जी। अच्छा, कितना आप इन्वेस्ट किए थे, कितना क्वांटिटी से आए थे सर? इन्वेस्ट तो वो जो भी रनर का डिबिया निकल के आ रहा था उसी से स्टार्ट हुआ। डीपीआर से शुरू किए थे। लास्ट में स्टार बनने के लिए 75,000 रुपया लगाया था।
75 मतलब $700 का आपने बाई किया था, $700-800 जी 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 लास्ट में। जी 800 200 मिली मतलब 4000, यानी कि 800 निकाल देंगे तो 32। ठीक है सर। और सर यहाँ पे हम्म, जी जी और सर बहुत दिनों से नेटवर्क में थे और जो सपना रहता था कि साधन चेंज हो जाए, जो टू व्हीलर चाहे फोर व्हीलर जो भी हो, लेकिन टू व्हीलर भी नहीं चेंज हुआ। यहाँ तो सर अब कार से चल रहे हैं 6-7 महीने से। वेरी गुड सर। हमारा जीवर भी है जी। टोटल कितना क्वांटिटी अब तक स्टेक है आपका टोटल? ये मिलियन में बताइए। जैसे लगभग लगभग इसको लेकर के सर 650 मिलियन हो जाएगा। 650, ठीक। तो पहला टारगेट आपका 350 बिलियन मैजिक बॉक्स 2 से ग्रैब करने का है और जी जी 1 बिलियन पे पहुंचना है जी जी, कम से कम। और इस समय कुछ बातें हो रही हैं वो सिल्वर और गोल्ड के लिए, उसी पे लगे हैं, क्योंकि अभी सबको जो है बॉक्स मिलेगा नहीं। हाँ, और बॉक्स नहीं मिलेगा तो बैठ करके समय पास होगी नहीं, क्योंकि एक बाग दो बाग से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए इस समय बातचीत चल रही है और ईश्वर ने चाहा तो बहुत कुछ अच्छा खासा हो जाएगा। जी बिल्कुल सर। अपना फोकस जो है देखिए, आप मैजिक बॉक्स में आए स्टेकिंग की वजह से। स्टेकिंग नहीं होती तो आपके पास टोकन बाई करना पड़ता। तो सर आप मैजिक बॉक्स में आए ना, कल्पना करिए कि आज के 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने 7 महीने 8 महीने 1 साल 2 साल बाद जिसको भी मैजिक बॉक्स में लाना है उनको आज स्टेक करा देंगे। तो यही स्टेक के माध्यम से उनको बोलना आसान हो जाएगा। क्या बोलना आसान हो जाएगा कि जो निकल के आ रहा है उसी से कर लीजिए। बड़े प्यार से वो कर भी लेंगे, उनको स्टेकिंग भी समझ में आई तो मैजिक बॉक्स में भी आ जाएंगे। अच्छा, एक तरीके से ना हम लोग अपने फ्यूचर की जो है अपने फ्यूचर सक्सेस की एक खेती कर रहे हैं, स्टेकिंग कर रहे हैं। तो कुछ भी करना होगा तो कहाँ से आएगा ये पूछना ही नहीं है, जस्ट स्टार्ट शुरू हो जाएगा और धनाधन शुरू हो जाएगा, क्योंकि सबके पास जो निकल के आ रहा है वहीं से शुरू हो जाएगा। तो ये काम बहुत जरूरी है कि अपनी टीम में स्टेकिंग बढ़ाना है। स्टेकिंग मतलब हो गया कि प्री प्लानिंग। इस बार भी वही हुआ है सर, क्योंकि हम लोग उस दिन रेफरल भी निकाल करके जब लेट होने लगा तो बाद में फिर वो भी उसमें डाल दिया गया और यहाँ पे व्यवस्था नहीं थी, कुछ नहीं बचा था, लेकिन फिर वही डीपीआर से ही धीरे धीरे स्टार्टिंग हो रही है। फिर डीपीआर से गाड़ी शुरू हो गई। जी जी जी। तो डीपीआर क्या है? डीपीआर काम किया, बिल्कुल बिल्कुल। तो रामेंद्र जी कुछ संदेश देना चाहेंगे? आपका मतलब कब से आप एमएलएम में हैं और यहाँ पर जो भी समय आपने दिया आप संतुष्ट हैं, खुश हैं, क्या है? सर तो यहाँ से बहुत हमने कुछ पाया सर, और सबसे बड़ी चीज ये पाया कि जो मैं सपना संजोया लगभग धीरे धीरे सब अभी पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन ये लग रहा है कि ये समिट जो है पूरा कर देगा। और सर आज जिस समय लोग कर रहे थे एसबीजी, लेकिन मैं उस समय एमआईटी कर रहा था। उस समय भी सबसे ज्यादा पैसा मैं एमआईटी से बनाया था। कितना? और आपके बगल जी कितना आप एमआईटी से सर सबसे ज्यादा बनाया था? तो पूछने का भी मन हो गया। 5,000 की एमआईटी आपके गोल्डन फॉर्च्यून होटल में आपके बगल में बैठ कर के लिया था। और सर मैं 5,000 एमआईटी से मैं 14 लाख निकाला था। $5,000 या 5,000 रुपये? 5,000 रुपया सर। मैं तभी से मैं समझ गया कि क्या नाम है, क्रिप्टो में तो 14 लाख
14 लाख भागे। एक बार में नहीं निकाला था सर, एक बार में ना उसको कई राउंड में निकाला। गुना कर रहे हैं बस 280 280 गुना, मतलब मल्टी टाइम आप ट्रेड करके निकाले होंगे। जी जी राम जन्म चीज बता रहा हूँ। नहीं बहुत सही यार। हेलो, हाँ मतलब उसी MMI तीन बार नोटिस आई है, और यहाँ तक कि इनकम टैक्स गोरखपुर वो इंस्पेक्टर होता है, वो मुझको कॉल करके बोला कि ऐसा है कि ITR दाखिल कर दो, नहीं तो फिर उसके बाद कुछ अलग से कार्रवाई की जाएगी। तो हमने ITR दाखिल किया, 23-24 का ITR दाखिल कर दिया सर। और अब जाकर एक्शन से डिपॉजिट विड्रॉल किया था क्या? जी सीधे अकाउंट में लिया था। ओके, सीधे अकाउंट में CoinBX से? जी सर, मतलब INR लिया था सीधे अकाउंट में? एक्सचेंज से लिए थे वो, पूछ रहे एक्सचेंज से INR लिया था सीधे अकाउंट में। ओके ओके, कोई नहीं, आप ITR दाखिल कर दीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। एक 280 गुना हुआ था तो उसमें कुछ थोड़ा मोड़ा चंदा देना पड़ेगा। जी जी। और इसी के चलते जो है ये समझ में आया। इन बीच में जो है हमारे जो लीडर वगैरह लोग थे, राजकुमार जी थे और ये चंदी दास, ये लोग बीच में लोग लाइन कट गई। और लेकिन फिर भी उसमें जो है मैं MIT में भी स्टेकिंग किया। एक चीज में मेरा पैसा फंसा हुआ है सर। क्योंकि मैं शुरुआत में लिया था VGBT 1 BNB का। हाँ जी जी। तो आप साथ छोड़ के जा रहे हैं? कहाँ पे जा रहे हैं सर? तो कहाँ फंसे हैं सर? नहीं जो छोड़ के जा रहे हैं ना, उनको टेंशन होना चाहिए, उनको बेच देना चाहिए VGBT। नहीं सर नहीं जा रहे हैं। देखिए, अगर आप छोड़ के नहीं जा रहे हैं ना, तो आप हमारे बारे में जानते हैं, जब अपने पास एक दिन VGBT का ओपन होगा ना, तो वो उसमें से कुछ VGBT में भी लगेगा सर। 50% तो सबमिट में लगेगा, बाकी कुछ VGBT में भी लगेगा। VGBT मेरे पास जो कहते हो पड़ी है, और सर स्टेक में भी है। अच्छा, तो अब बना रहे हैं तो फिर बात ही अलग है, क्योंकि आप टोकन भी बना रहे हैं। लेकिन फिलहाल हम ये बोलेंगे कि माँ का, बाप का, भाई का, सबका बदला लेगा। एक बार खड़ा होने दीजिए, सब खड़ा कर देंगे ना। जी एक बार खड़ा हो जाए, हम लोग पहले उस मुकाम पर तो पहुंचे जहां पर मतलब चीजें अपने हिसाब से कर पाए। आपको याद है कि होगा कि पिछले साल कुछ जनरेशन हमने किया था, तो MMIT को भी बढ़ाया था और ZX को भी बढ़ाया था, सबको बढ़ाया था ना। जी। तो अपने लिए अब देखिए, उस टाइम पे हमने लगभग $2 लाख लगाया था ZX में, और $1 लाख से ज्यादा लगाया था MMIT में। और तो अपने लिए आप समझ सकते हैं ना, इतना पैसा जितना हमने MMIT ZX में लगा के लोगों को बोला मिठाई खा लीजिए, उतने पैसे के लिए लोग कंपनी डालते हैं। उतने पैसे के लिए उतना पैसा जीवन भर में आ जाए, इसके लिए लोग कंपनी डालते हैं। तो राम जन्म जी, अपने साथ ये मैटर नहीं है कि आपके पास क्या है, अपने साथ ये मैटर है कि एक बार चीजें सही हो जाए अपने हिसाब से, तो जो भी है वो सब लाइन पे आ जाएगा, चीजें सब सही है। जी सर, क्योंकि हमें भी कुछ ऐसा करना है जिससे लोग बार बार सोचें कि किसी ने कुछ किया। जी तो खैर, आप क्रिप्टो में है तो क्रिप्टो में हमको एवरेज देखना होता है। कहीं कोई कॉइन में पैसा चला गया, कोई कॉइन में पैसा आ गया, तो हमको ये होता है कि हमारा आ गया ना। उसको तो सर हम भूल चुके हैं ना। नहीं भूलिएगा ना, आप ही से मैं सीखा हूँ कि कुछ ऐसे वायलेट हो तो भूल जाएंगे तो लगभग वो 1000 करोड़ जो है हम बनेगा, वो जो VGBT में BNB है ना, 1000 करोड़ बनेगा। तो उसको भूलना नहीं है, आप भूल मत जाइएगा, उसको याद दिलाते रहिएगा, तभी हमको भी याद रहेगा। वरना आप अपना 1000-2000 भूल जाएंगे, हमारा वो 1000 करोड़ है। ठीक है सर, तो सर वो स्टेक में है।
वो 1 BNB का लिया है, वो टोटल स्टेक में है। अच्छा, टोटल स्टेक में है। फिर भी BGBT को याद रखना है, बाकी सबको भूल जाएंगे चलेगा कुछ देरी के लिए, BGBT को नहीं भूलना है, BGBT को याद रखना है, क्योंकि वो हमको भी याद रखना, हमको भी याद कराना है कि BGBT है। प्रथम कॉइन वही थी, स्टार्टिंग वहीं से हुई। जी जी, उसमें हम लोग रिकॉर्ड बनाए थे। इतना कोई भी कॉइन आज तक कलेक्शन नहीं किया था जितना BGBT ने किया था BNB का। 13,000 BNB का कलेक्शन हुआ। जी जी, वो BNB से ही मिल रही थी। अच्छा, उस टाइम पे क्या ना, हम नए थे क्रिप्टो में। अगर हमको क्रिप्टो में पहले से हमको इन्फॉर्मेशन होती, या फिर हमारे साथ जो पहले से क्रिप्टो में लोग थे उन्होंने नॉलेज नहीं दिया, वहां पर नॉलेज थोड़ा सा देते तो मैं आपको बताऊं क्या हो सकता था। वो जो 13,000 समथिंग BNB आया था, उसको हमने 13,000 समथिंग BNB को सीधा लॉक कर दिया 10 साल के लिए। अब वहां पर लोग क्लेम कर करके निकाले, कुछ खाली हुआ। वहां पर एक दूसरा काम हो सकता था, बहुत बड़ा काम हो सकता था, लेकिन क्या करेंगे कि अपने साथ कुछ लोग थे और पता नहीं कैसे लोग थे और बोलते थे हम क्रिप्टो में जानकार हैं। साला मैं तो क्रिप्टो में जानता ही नहीं था कुछ, मैं तो बोलता था कोई रियल एस्टेट से क्रिप्टो आया। अब थोड़ा मुझे, अब जब मुझे पता चला है वो 13,000 से क्या हो सकता था, मैं बताऊंगा आप लोगों को। वो BGBT कम से कम 20 गुना जाता, 20 गुना। किसी ने बताया ही नहीं मुझे। मैंने क्या किया कि भाई देखिए, पब्लिक का पैसा है, सबका सब मारो, लाख, सब लाख कर दो 10 साल के लिए। करना क्या था देखिए, उसका 25% मात्र लगभग 4,000 समथिंग का लिक्विडिटी डालना था, 4,000 समथिंग का, और बाकी का जितना था ना उससे सिर्फ बाई करना। और इधर से हम बाई करना शुरू करते, उधर से पब्लिक बाई करना शुरू करती। कम से कम 20-30 गुने का रिटर्न देता वो BGBT। लेकिन जो हमारे साथ क्रिप्टो के ज्ञाता लोग थे, महाशय लोग थे, ज्ञानी लोग थे, उन्होंने बताया ही नहीं कि आपको करना कैसे, वरना 10 साल के लॉक भी हो जाता 4,000 और 20 गुना तक लोगों को बेनिफिट भी मिलता, क्योंकि